सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। आयुष सिंह, माही श्रीवास्तव, अंशिका ठाकुर, जितेंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स अरवल। चलिए सभी लोग जल्दी से, फास्ट, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा है भी कि आज की टॉपिक्स को मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स लंबी क्लास वाली है। और क्लास नहीं करने का मतलब रिकॉर्डेड देखना है, ये नहीं है। मैं लाइव आने के लिए कह रहा हूँ। थोड़ा जागिए, थोड़ा उठिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। ठीक है। श्वेता सिंह। क्या श्वेता जी, आपको क्लास समझ आ रहा है? मनीषा कुमारी। चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आज आपको क्या बताने वाला हूं। जी सर, आ रही है। ठीक है। तो कॉलेज में ये सब क्लासेस स्टार्ट हुई। किनके किनके कॉलेज में ये क्लासेस हो रही है, एनालॉग की क्लासेस हो रही है? बताएं किनके किनके कॉलेज में एनालॉग की क्लासेस हो रही है। किनके किनके कॉलेज में एनालॉग की क्लासेस हो रही है? जल्दी बताएं। किनके किनके कॉलेज में एनालॉग की क्लास हो रही है? नीतीश कुमार पांडे, पटना। ठीक है। श्वेता सिंह बोल रही है जी सर, अच्छे से। चलिए अच्छी बात है। ठीक है। मेरे कॉलेज में सर, आयुष बोल रहे हैं मेरे कॉलेज में हो रही है, हो रहा है सर क्लासेस कॉलेज में। अंशिका कुमारी बोल रही है। चलिए, तो कॉलेज में क्लास हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरे आज के क्लास के बाद काफी हद तक आप जो है कॉलेज के क्लास से मैच कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा काम है आपको बस एकदम इजी वे में, एकदम आसान तरीके से, एकदम बहुत इजी वे में क्वेश्चन को बनवा देना। ठीक है। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कोई साधारण सब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट। मतलब ये भी नहीं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअली में हमारे जो पढ़ाने वाले होते हैं, जैसे मैं खड़ा हूँ या मेरे जैसे और लोग भी खड़े रहते हैं, तो वो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे आपका ये सब्जेक्ट का आसान या हार्ड पता चलता है। ठीक। जैसे अगर मैं कह दूं कि अरे ये सब आता है, बहुत टफ है, तुमको समझ पाएगा, अगर आपके फैकल्टी ऐसा बोलते हैं, तुम कभी नहीं समझ पाएगा, ये सब बहुत हार्ड है। बहुत सारे क्लास में ऐसे टीचर्स बोलते हैं बहुत हार्ड है। ठीक है। इतना हार्ड तुम लोग, बच्चा लोग कैसे समझ आएगा? वैसी स्थिति में समझ लीजिए कि वो टीचर्स कटना चाहता है, भागना चाहता है। ठीक है। पढ़ाना नहीं चाहता है, या उसको नॉलेज नहीं है। ठीक। नॉलेज नहीं है ऐसा तो बोलना ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि वो बीपीएससी पास करके गया है। वो पढ़ाना नहीं चाहता है। ये यहाँ पर एक बात सच है। बहुत सारे कॉलेज में मैंने बहुत सारे फैकल्टी को बोलते देखा है, अरे तुम लोग क्या, तुम लोग पढ़ रहे हो इतना हार्ड, क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है। ये सब थोड़ी जो पढ़ना है इतना, लेकिन तुम लोगों को दे दिया है सिलेबस में, चलो छोड़ो, हम लास्ट में गेस क्वेश्चन दे देंगे, बना लेना। कुछ ऐसे ही बातों को बोला जाता है। ठीक है। और ये इतने लोग हैं तो उन्हें पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली सर जो है सही बोल रहे हैं। ठीक है। पता नहीं सर क्लास में बैठे रहते हैं क्या, उनको पता कैसे चलता है? एग्जैक्टली मैं बोलता रहा हूँ। 17-18 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। हर बच्चे से मैं मिला हूँ, हर कॉलेज के बच्चे से मैं पढ़ाता था, उसमें मिलता था, तो सब बच्चे बोलते थे सर कॉलेज के टीचर्स यही बात बोलते हैं। कोई कोई तो भगा देते हैं, कोई कोई तो डांट के भगा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें होती थी। चलिए, तो कोई बात नहीं। सर मेरे कॉलेज में मैम को सच में नहीं पता है कुछ। अच्छा, नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई बात नहीं। नहीं पता है तो मैम को बोलिए, ठीक है मैम, कोई इशू नहीं है, आपके लिए मैं तो हूं ना यहाँ पर। मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, बस लाइन पे रहिएगा। हेलो।
सॉरी, मैंने थोड़ी देर म्यूट किया था, एक कॉल अर्जेंट था। ठीक है, म्यूट किया था मैं थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए म्यूट किया था मैं आपको। चलिए आ गए टॉपिक पे। कुछ पूछते हैं तो उसको टारगेट बना लेती है। ठीक है। श्वेता बोल रही है, अच्छा, मतलब पटना 14 की बात कर रही है आप। खैर, अ, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ। बीपीएससी की जब एग्जाम होती है ना, ठीक है, तो अंडर द टेबल कितने रुपए में वो सीट मिल रही है, ये मुझे भी पता होता है। और मेरे जैसे जितने भी एग्जामिनर होते हैं जो एग्जाम देते हैं उन्हें भी पता होता है। ठीक है। जब उन्हें बोला जाता है कि 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख रेट चल रहा है, ठीक है, ये सब लैंग्वेज है हम लोगों का। जब हम लोग मतलब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुल के वो बातें नहीं बोल सकता हूँ, लाइव सेशन है और ये सब बातें डायरेक्टली नहीं बोली जाती है। तो अंडर द टेबल 25 लाख, 30 लाख रेट चल रहा है। तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, पहले बात तो हम लोग भी नहीं करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, यार छोड़ो हटाओ। लेकिन जब टीचर्स कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बीपीएससी एग्जाम लेती है ना, मैं बताऊं कैसे लेती है एग्जाम। आपका रिटेन तो बहुत अच्छे से होगा, रिटेन पहले पास करना होगा। रिटेन के बाद इंटरव्यू में कम से कम 1 घंटे इंटरव्यू चलती है, और इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं 15-16, और उसके बाद मार्कर दिया जाता है। और पूछा जाता है पहले तो उनसे पूरा कि एकेडमिक क्लासेस में क्या क्या आप पढ़े थे, क्या आपका रिसर्च पेपर था, उस पर पूरी बातें होती हैं, वहां तक तो ठीक। फिर मार्कर दिया जाता है, बोले जाओ बोर्ड, वहाँ बोर्ड लगा रहता है, और बोला जाता है आप कोई भी टॉपिक पे अच्छे से पढ़ाइए। मतलब उतने 15 लोग बेवकूफ तो है नहीं जो सिलेक्शन करने वाले हैं, और वो टीचर पढ़ाने में वहाँ एबिलिटी दिखाया होगा, तभी उसका सिलेक्शन हुआ होगा। तो और जब ये टीचरों को मैं कॉलेज में देखता हूँ और टीचर इस तरह की बातें बच्चों से बोलते हैं, तो मेरे को फिर फील होने लगता है एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये बात सही है कि अंडर द टेबल पैसे चलते हैं। तो खैर, कोई बात नहीं, इन सब बातों के लिए जगह नहीं है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन अभी 2 बार से नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम नहीं आए आपके पास। ठीक है, होगा तो ठीक है, आ जाएंगे, वेलकम कीजिएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं इसी तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बहुत देर हो गई, 10 मिनट हम लोग बात कर लिए। अब आते हैं टॉपिक पे। एकदम पेशेंसली बैठिए। आज के बाद ऐसा फील होगा कि सर्किट्स मुझे कहीं भी परेशान नहीं करता है। एकदम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझाऊंगा मैं जानता हूं कि आपको कहाँ कहाँ सर्किट्स में परेशानी होती है। एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। चलिए, तो मान के चलो कि सभी लोग लाइव आ गए हैं। आज बहुत कम लोग लाइव आए हैं सुबह सुबह। ठीक है, सब सो रहे हैं, सोने दीजिए, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है बाहर, है ना। ठीक है, बहुत ही सुहावना है मौसम बाहर। ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम गर्मी का भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो सबको नींद तो आएगा ही, आने दीजिए, जो सोया है सो खोया है। थोड़ी देर के बाद जब वीडियो नहीं मिलेगा तो सर 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 सब यही करेंगे। मैंने बोला था जागने के लिए आपको, जाए जो जागेगा सो पाएगा, सही कहावत है। चलिए, तो हम लोग के आज की जो क्लास है उसका नाम है टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट। हम लोग पढ़ रहे थे बीजेटी बाइसिंग, यस करेक्ट। हम लोग पढ़ रहे थे बीजेटी बाइसिंग। हम लोग पढ़ रहे थे बीजेटी बाइसिंग, याद आया। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे बीजेटी बाइसिंग। और बीजेटी बाइसिंग का आज मैं आपको टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ। बीजेटी बाइसिंग का टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ। यस, हम आपको बीजेटी बाइसिंग के बारे में बताएंगे। यस, बीजेटी बाइसिंग के बारे में बताएंगे। यस, आ जाइए यहाँ पर, आप इसके नीचे इसको डाल दीजिए, बीजेटी बाइसिंग। ठीक है, बहुत सारा पूछा जाता है कि बाइसिंग पढ़ा रहे हैं तो बाइसिंग में बहुत सारे ट्रांजिस्टर का बाइसिंग मिलेगा, फेट का बाइसिंग अलग होता है। तो आप यहाँ पर, मैं पहले हेडिंग डाल दिया, बीजेटी बाइसिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो नहीं, आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट, बीजेटी बाइसिंग। सर, टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट का मतलब, मैंने आपको बाइसिंग का थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार और क्लियर कर दूं। मैं बाइसिंग क्या क्यों पढ़ा रहा था, तो मैं इसको समझने के लिए थोड़ा एक पेज तो बर्बाद करूंगा ही। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में हम लोग बीजेटी पढ़ रहे थे। बीजेटी पढ़ते समय हम लोगों के पास दो छोटे छोटे टर्म आए थे। एक का नाम था डीसी लोड लाइन, और एक का नाम था क्यू पॉइंट। सर, इन दोनों को हम लोगों ने बहुत 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 अच्छे से पढ़ा था। एक बार दोनों की फोटो मैं बना देता हूँ और दोनों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ थोड़ी देर में। ये मेरे पास एक अक्ष बनाया जाता है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो वीसी होता है। ये वाई अक्ष होता है, और यहाँ जो कंटेंट करंट होता है, यहाँ पर करंट होता है वो आईसी होता है।
आईसी हमेशा मिली एम्पियर में लिया जाता है और वीसी हमेशा वोल्ट में लिया जाता है। यही दोनों लेना क्यों लिया जाता है? क्योंकि मैंने आपको समझाया था, क्योंकि बाइसिंग हमेशा, ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं बाइसिंग में, यही समझाया था। और ये भी क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कॉमन इमीटर ही यूज क्यों करते हैं, तो इसका भी आंसर मैंने बहुत अच्छे से रीजन वाइज दिया था। ठीक है, तो कॉमन इमीटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब आप निकालते हैं तो एक्स अक्ष में वीसी और वाई अक्ष में आईसी लिखा जाता है। यदि आपको याद आ रहा होगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको आपके टीचर्स ने कुछ ऐसे करके, ऐसे कुछ इसी तरह के ग्राफ आपके डिजाइन की थी। आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पिछले सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ही हम लोगों ने डिजाइन किया था, जिसमें आईबी का मान यहाँ पर मेंशन किया जाता था। आपको याद करा दूं, यहाँ पर बोला जाता था आईबी बराबर 10 मिली एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, मिली नहीं, क्योंकि आईबी का मान बहुत छोटा होता है, आईबी का मान बहुत छोटा होता है, माइक्रो एम्पियर। यहाँ आईबी बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ओके, इस सब कंटेंट को ध्यान रखिएगा, मिली माइक्रो कहाँ लगाते हैं। आईबी बराबर 30 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और आईबी बराबर 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आईबी बराबर आईबी बराबर 50 माइक्रो एम्पियर। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाया करते थे, ये हम लोग अभी तक बाइसिंग में नहीं एंटर किए, अब एंटर करते हैं। बाइसिंग में एंटर करने के लिए हम लोगों को एक रेखा बनाया गया था, इस तरीके से लाइन खींचा गया था। यस सर, लाइन खींचा गया था। ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ और यहाँ बिंदु, इसे डीसी लोड लाइन कहते हैं। यही नाम दिया था मैंने इसका, और आप भी नाम इसी का दिए थे। इसका नाम दिए थे सर, इसका नाम दिए थे डीसी लोड लाइन। लोड लाइन, डीसी लोड लाइन नाम क्यों पड़ा था, बहुत अच्छे से आपने बताया था कि जब आप सर ये लाइन खींचते हैं उसमें एक डीसी का प्रयोग करते हैं और आउटपुट में लेते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए डीसी लोड लाइन। ठीक है, डीसी लोड लाइन में एक बिंदु चुनते हैं आप, ठीक है, इस तरीके का एक बिंदु जहां पर सिग्नल को ऑपरेट करते हैं, और ये बिंदु कहलाता है क्यू पॉइंट। क्या कहलाता है? क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट, क्विशेंट पॉइंट, बायस पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, बहुत सारा नाम। ये क्यू पॉइंट इसलिए चुनते थे कि ये क्यू पॉइंट, ठीक है, कहां से सिग्नल ऑपरेट होगा ये बताता है, कहां से सिग्नल ऑपरेट होगा ये बताता है। ये सब पीछे की क्लासेस में रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप इस सब्जेक्ट में आ जाएं, इस सब्जेक्ट में मतलब घुस जाएं। उसके बाद मैं सर्किट्स की बात करूंगा बहुत अच्छे से, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये डीसी लोड लाइन है और ये क्यू पॉइंट है, ये डीसी लोड लाइन है और ये क्यू पॉइंट है। क्या क्यू पॉइंट बीच में ही लेना है? तो मोस्टली मैंने ऐसा इंडिकेट किया था कि डीसी लोड लाइन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन। अगर मुझे एम्पलीफायर बनाना है तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मुझे एम्पलीफायर बनाना है तो, यदि मुझे एम्पलीफायर नहीं बनाना है तो सर दो ही काम और कर सकते हैं, या तो आप ऑन स्विच या तो ऑफ स्विच। अगर ऑन स्विच कीजिएगा तो ये क्यू पॉइंट ऊपर चला जाएगा यानी सेचुरेशन रीजन में, यदि ऑफ स्विच कीजिएगा तो ये क्यू पॉइंट नीचे आ जाएगा यानी कट ऑफ रीजन में। हाँ सर सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम हुआ, ठीक है, एक फोटो हुआ, एक अक्ष हुआ। चलिए सभी लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, जागिए। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, नहीं इसी के आगे के टॉपिक्स को बताने वाले हैं। अब आते हैं हम बाइसिंग क्यों करते हैं, क्वेश्चन यहाँ आएगा। अब यहाँ के बाद मेरी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, हम लोगों ने डीसी लोड लाइन और क्यू पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा था, कैसे खींचते हैं, क्या है। एक और पॉइंट मैं इसमें इंडिकेट कर दूं, एक छोटा सा पॉइंट छूट रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यस करेक्ट, ये जो क्यू पॉइंट होगा, इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। तब तक जितनी देर में सुने हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट समझ नहीं आएगा ना कि क्यू पॉइंट अगर निकालने जा रहे हैं तो भाई कहाँ है क्यू पॉइंट, कितना दूर, किसको बोलते हैं क्यू पॉइंट, अगर समझ नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चनों में बहुत दिक्कत होगी। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट में देखो क्या 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 लिखते हैं लोग क्यू पॉइंट का। ठीक है, जितेंद्र कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स अरवल, गुड मॉर्निंग। शुभम, अरे शुभम कहाँ, इधर हम हैं, हमको गुड मॉर्निंग करो अभी। ठीक है, वीसी और आईसी, यस करेक्ट, एकदम करेक्ट, वी सी ई कॉमा आईसी, यस। और आप इसको आज के बाद, आज के बाद
आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पूरी सर्किट में हम यही यूज करने वाले हैं। VCE और IC को ही हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं। VC तो सर VC तो यहाँ पर है और IC तो अक्षना है जी, अक्षना है। तो तुम कोई बिंदु लोगे, ये बिंदु लिया, तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से एक ऐसे लाइनिंग खींचोगे, तो देखो VC का मान यहाँ से यहाँ तक हुआ, इस बिंदु तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए IC का मान हुआ। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होगा VCE IC होगा। VC एक्स अक्ष में है और IC वाई अक्ष में है, तो VCE को पहले लिखोगे और IC को बाद में लिखोगे, इसलिए यहाँ लिखोगे VCE IC, VCE IC। यस, यही बात बोल रहे हैं हम, VCE IC। तो यहाँ पर VCE IC को ही क्यू पॉइंट बोला जाता है। करेक्ट। तो आज के बाद कभी भी क्यू पॉइंट निकालने बोले क्यू पॉइंट निकालो जी, तो तुम दो चीज निकालोगे, एक VC निकालोगे, एक IC निकालोगे। इस बात को 20 बार बोलना है। जब भी हमें क्यू पॉइंट निकालने के लिए कहा जाए, जब भी हमें क्यू पॉइंट निकालने के लिए कहा जाए किसी क्वेश्चन में, आगे चल के न्यूमेरिकल्स में, जब भी हमें क्यू पॉइंट निकालने के लिए कहा जाए किसी भी सर्किट में, तो हम VC और IC कैलकुलेट करेंगे, दोनों के मान में कॉमन देंगे और ब्रैकेट घेर देंगे, क्यू पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है। यानी अगर जब भी हमें VC निकालने के लिए कहा जाए, सब जब भी हमें क्यू पॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम सबसे पहले VC कैलकुलेट करेंगे और IC कैलकुलेट करेंगे। VC और IC को कॉमा में बदल के कोऑर्डिनेट बनाकर ऐसे घेर देंगे, तो क्यू पॉइंट बन जाएगा। पहला क्वेश्चन का जवाब, क्यू पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, करेक्ट। क्यू पॉइंट के लिए VC का कैलकुलेशन करते हैं और IC का कैलकुलेशन करते हैं, इन्हें कॉमा में देकर एक पॉइंट बना देते हैं, तो ये बन जाता है, ठीक है, क्यू पॉइंट। क्या बन जाता है? क्यू पॉइंट। चलिए हाँ, गुड मॉर्निंग भैया भाभी हो रहा है, देखिए शुभम कुमार जी बोल रहे गुड मॉर्निंग भैया, एक बोल रहा गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, चलिए, कोई भाभी तो नहीं ना है जी? गुड मॉर्निंग भाभी बोलो। अब आते हैं आगे की टॉपिक पे, थोड़ा सा आगे की टॉपिक बात करते हैं। तो ये Q बराबर VC और IC हो गया आपके, ठीक है, ये क्यू पॉइंट हो गया। अब सर, ये क्यू पॉइंट हम लोग एक सर्किट से बनाते हैं। क्यू पॉइंट जो है, ठीक है, सॉरी क्यू पॉइंट बोल रहे हैं, ये जो हम लोग बाइसिंग करते हैं वो सर्किट से बनाते हैं। इसीलिए मेरा आज का हेडिंग था, आज का हेडिंग था, आप गौर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। आज का हेडिंग यही है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट, जिसमें मैं बीजेटी बाइसिंग के बारे में बता रहा हूँ। बीजेटी बाइसिंग के कितने टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट होते हैं, मतलब सर ये बाइसिंग सर्किट क्या है ये तो बताए ही नहीं है आप। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ये भी समझाए थे बाइसिंग सर्किट। क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू पॉइंट है, ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता है, ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्यों स्थिर नहीं रहता है, तो देखिए ये जो क्यू पॉइंट है टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव, तापमान से संवेदनशील। एग्जैक्टली exactly, तापमान के कारण संवेदनशील। आपको अभी भी बहुत अच्छा मौसम है, आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में भगवान जी, सूर्य भगवान बहुत प्रचंड गर्मी देने लगेंगे, तो आप अपने आप को स्थिर नहीं रखेंगे, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी पंखे के नीचे, तो कभी कूलर के पास, तो आप अपने आप को स्थिर नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली exactly, कुछ इसी तरीके से क्यू पॉइंट भी स्थिर नहीं रहता है, ये अपनी जगह से हिलता डुलता है, इधर उधर भागते रहता है, और इधर उधर कहीं नहीं भागता है, ये क्यूब लाइन में ही इधर उधर होता है, सॉरी ये डीसी लोड लाइन में ही इधर उधर होता है, डीसी लोड लाइन में ही इधर उधर होता है। ये उधर भाग जाएगा, ये नीचे भाग जाएगा, ये बहुत ऊंचा चला जाएगा, ये बहुत नीचा चला जाएगा, ये टेम्परेचर के कारण होता है। और सर टेम्परेचर कहाँ से आता है, तो जब आप ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन होते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर जनरेट होते हैं। करेक्ट। इसी में एक टॉपिक आगे चल के मिलेगा, थर्मल रन अवे। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया भी थर्मल रन अवे, लेकिन खाली बोल के समझाया था, लिख के नहीं समझाया था। तो आपका एक होमवर्क रहेगा कि हमें ट्रांजिस्टर में बताना है थर्मल रनअवे क्या होता है, यानी बीजेटी बाइसिंग में बताना है थर्मल रनअवे क्या होता है। इसे नोट कर लेंगे और अच्छे से आप बना करके मुझे भेजेंगे कि थर्मल रनअवे क्या होता है। आपका इंतजार करूंगा, आपके नोट्स का, आपके आंसर का। थर्मल रनवे क्या होता है, तो फिलहाल ये क्यू पॉइंट हिलते डुलते रहता है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि जब मैं इसमें सिग्नल दूंगा, जब मैं इसमें सिग्नल दूंगा एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो मुझे चाहिए एकदम स्टैटिक पॉइंट, एकदम स्थिर पॉइंट, तभी हम सिग्नल को ठीक ठाक एम्पलीफाई कर पाएंगे। ठीक है। अब सोचिए ना, आपको गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, तो रोड स्थिर रहेगा तब ना जी, रोडवा तुमको जिसमें दिए हैं गाड़ी चलाने के लिए वो स्थिर रहेगा तब ना गाड़ी ठीक ठाक चलाओगे। अब रोडवा ऐसे ऐसे हिलेगा तो तुम गाड़ियों हिलाओगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, एग्जैक्टली exactly.
कहीं पता चला कि आप गाड़ी हिलाना बंद कर दिए, रोड हिल रहा है तो गाड़ी रोड के बाहर। तो ये आपको गाड़ी एक सिग्नल को मैंने बताया, गाड़ी एक सिग्नल है और रोड जो है तुम्हारा एक रास्ता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस रास्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये रास्ता स्टैटिक होना चाहिए, क्यू पॉइंट से बनाया जाता है। तो ये क्यू पॉइंट जो है, ठीक है, स्टैटिक होना चाहिए, लेकिन स्टैटिक रहता नहीं है। होना चाहिए, सही बात है, रहता नहीं है। इसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सर्किट्स बनाएंगे। क्यू सर्किट्स के द्वारा, कुछ एक्सटर्नल सर्किट्स के द्वारा, ठीक है, कुछ अलग से सर्किट्स के द्वारा मैं क्यू पॉइंट को बोलूंगा, भाई हम जो सर्किट दे रहे हैं इसे तुम्हारा गर्मी तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे क्यू पॉइंट को स्टैटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मान जाएगा भाई, क्यू पॉइंट को तो स्टैटिक करना है, क्यू पॉइंट स्टैटिक हो जाएगा। और वो सर्किट्स आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज यही टॉपिक है कि मैं टाइप्स ऑफ बीजेटी बाइसिंग बताऊंगा, या ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग बताऊंगा, जिसमें मैं क्यू पॉइंट को कैसे स्थिर करता हूं, ये आपको पूरी समझाऊंगा। तो यही टॉपिक था आज का। बोलिए, अभी तक समझ आया इतना दूर में मैंने जो बात बोली? सर, इनका पीडीएफ है आगे। सर जी, आगे ही सर जी। आप नोट कीजिए ना, मैं लिखाऊंगा अभी, आप नोट कीजिए सब। नेहा जी, आप नोट कीजिए आज से। मैं आज देखो पीडीएफ का यूज कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा नोट्स बना पड़ा है। मैं आऊंगा, पीडीएफ में बोलते जाऊंगा, खत्म करूंगा, कटसी करके भाग सकता हूँ, निकल सकता हूँ बाबू नेहा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करने लगूं तो फिर तुमको समझ नहीं आएगा, फिर वही कॉलेज के टीचर की तरह मुझे ट्रीट करोगे, कल से यहाँ लाइव आना बंद कर दोगे। ठीक है, तो आप मार्कर पकड़े हो, आप सॉरी आप पेन पकड़े होगे, कॉपी होगा सामने, पेन और कॉपी का यूज कीजिए और पूरा नोट डाउन कीजिए, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे। ठीक है, मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, आप भी लिख के बनाइए, समझ आएगा ज्यादा। ठीक है, मैं पूरा मौका देता हूँ लिखने के लिए, और उसमें भी नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेने तो आता है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा होगा हमारे एप्लीकेशन में तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप रुक रुक करके, अब वीडियो रहेगी थोड़ी देर के लिए, उस समय देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं पहला टॉपिक्स। हम फर्स्ट टॉपिक्स पे पहुंच रहे हैं। हम लोग के पास टॉपिक्स है, देन दैट्स टॉपिक इज द, ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट। कितने प्रकार के बाइसिंग सर्किट होते हैं, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, दैट्स नेम इज द टाइप्स, टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट, टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट। कितने तरह के बाइसिंग सर्किट आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो कुल मिला के 5 टाइप पढ़ेंगे। देयर आर देयर आर देयर आर 5 टाइप ऑफ बाइसिंग सर्किट। 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बाइसिंग सर्किट। कितने तरह के? 5 तरह के। 5 तरह के बाइसिंग सर्किट को मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूं। सर, कौन कौन होता है बाइसिंग सर्किट? तो पहला बाइसिंग सर्किट का नाम सुनिएगा। पहला बाइसिंग सर्किट का नाम है फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड बायस सर्किट। यस सर। दूसरा बायसिंग सर्किट का नाम बताइएगा सर। तो दूसरा बायसिंग सर्किट का नाम है बेस बायस विथ इमीटर। बेस बायस, ठीक है, बेस बायस नहीं, पहले वोल्टेज डिवाइडर बायस पढ़िए। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। तीसरा है, तीसरा टॉपिक है, तीसरा बायसिंग है, उसका नाम है बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक। बेस बायस, बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक, इमीटर फीडबैक, बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज द, ठीक है, बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। नाम देख करके मत समझ घबराइएगा, एकदम आसान है। एक एक नाम को तोड़ तोड़ करके मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये नाम कहाँ से आता है, ये लोग इतना बड़ा बड़ा नाम लिख कैसे दिए हैं, और इसका मतलब क्या होता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इमीटर बायस। इमीटर बायस। तो हम आपको कुल मिलाकर के 5 तरह के बाइसिंग सर्किट का जिक्र करेंगे। 5 तरह के बाइसिंग सर्किट का जिक्र करेंगे। ठीक है, दैट्स नेम इज द, ओके, 5 तरह के सर्किट का यूज करेंगे। एक का नाम है फिक्स्ड बायस सर्किट, एक का नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, एक का नाम है बेस बायस विथ इमीटर फीडबैक, और चौथे का नाम है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। ठीक है, और
पांचवे का नाम है इमीटर बायस। पांचों सर्किट्स आपको पढ़ने सिखाऊंगा, पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कौन सा आएगा, तो मैं आपको क्या बोलूँ ना कि आप पांचों को पढ़िएगा। पांचों एकदम आसान है, आपको कहीं फील नहीं होगा कि मुझे ये समझ नहीं आया या वो समझ नहीं आया, एकदम आसानी से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है फिक्स्ड बायस सर्किट। बहुत अच्छे से बताऊंगा फिक्स्ड बायस सर्किट होता क्या है। चलिए मैं आज आपको शुरू करने वाला हूं, दैट्स नेम इज अ फिक्स्ड बायस सर्किट। कौन सा, फिक्स्ड बायस सर्किट। चलिए तो इसके लिए एक अलग पेज ले लेते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट्स नेम इज अ फिक्स्ड बायस सर्किट। टॉपिक का नाम है हम लोग का आज का, उसका नाम है फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड बायस सर्किट। लेकिन फिक्स्ड बायस सर्किट जाने से पहले हमको थोड़ा सा और भी टर्म आपको कुछ बताना है फिक्स्ड बायस सर्किट जाने से पहले। ठीक है, फिक्स्ड बायस सर्किट जाने से पहले इस इधर पेज में खाली था, इसी में बना देते हैं। 500 बाइसिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी बाइसिंग सर्किट शुरू भी कर देंगे, कैसे केवीएल केसीएल लगाते हैं वो भी बता देंगे। लेकिन सर हम फिक्स्ड बाइसिंग सर्किट पढ़ तो लेंगे, सर्किट बना लेंगे, करेंगे क्या इसमें। ठीक है, तो हम लोग साफ साफ बोल रहे हैं, बाइसिंग सर्किट में हम लोग क्यू पॉइंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, क्यू पॉइंट ढूंढेंगे। क्यू पॉइंट को ढूंढेंगे। क्या ढूंढना है, क्यू पॉइंट। यस, ठीक है। तो एक स्टेप है, मैं आपको हाउ हाउ वी हाउ वी फाइंड क्यू पॉइंट, हम लोग क्यू पॉइंट कैसे ढूंढते हैं किसी सर्किट में, किसी भी सर्किट में क्यू पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे ही काम कीजिएगा, एकदम समझ आने लगेगा। ठीक है, हाउ वी फाइंड क्यू पॉइंट, हाउ वी फाइंड क्यू पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप में कीजिएगा। पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या कहता है, ड्रॉ 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 बेस सर्किट। बेस साइड का सर्किट, बेस सर्किट को ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बेस सर्किट ड्रॉ करना है। एंड एंड फाइंड फाइंड आईबी करंट बाय अप्लाइंग बाय अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल केवीएल इन बेस सर्किट। बेस सर्किट हिंदी करके बताओ, पहला स्टेप समझ में आ गया होगा कि हम लोग सबसे पहले बेस सर्किट ड्रॉ करेंगे। आज के बाद कोई भी हम सर्किट देंगे, कोई भी सर्किट क्वेश्चन देंगे, अभी हम आगे सर्किट ही बनाने वाले हैं, उसमें सबसे पहले बेस सर्किट ड्रॉ करना है। कौन सर्किट, बेस सर्किट ड्रॉ करना है। और बेस सर्किट में हमें क्या फाइंड करना है, आईबी फाइंड करना है। आईबी माने बेस करंट फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, अप्लाइंग केवीएल इन बेस सर्किट। बेस सर्किट में केवीएल लगाओगे, केवीएल लगाओगे तो एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन आएगा तो इक्वेशन में आईबी भी रहेगा। हाँ सर, आईबी निकाल लेना है, सबसे पहले आईबी कैलकुलेट कर लेना है। क्या कर लेना है, आईबी कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा स्टेप में बात करेंगे, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर स्टेप टू, सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेप में। ठीक है, वी फाइंड हम लोग निकालेंगे, वी फाइंड आईसी। क्या निकालेंगे हम लोग, आईसी निकालने जा रहे हैं। हम लोग आईसी निकालेंगे। सर आईसी का फॉर्मूला कहां से लाएंगे, तो मैं बता रहा हूं, जो फॉर्मूला बोल रहा हूं वो यूज कीजिएगा। बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, तो ठीक है, आईसी आईसी बराबर बीटा इंटू आईबी, बीटा इंटू आईबी। क्या बीटा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यस बीटा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। आईबी हमें पता है सर, आईबी ऊपर से तो निकाले ना, अभी इसी में तो आईबी निकाले हैं, ये आईबी कैलकुलेट किए थे ना, तो आईबी यहाँ रख दीजिए। बीटा हमें पता रहेगा, बीटा गुना आईबी कर देंगे तो हमें आईसी मिल जाएगा। पहला स्टेप में क्या निकाला आपने, पहला स्टेप में क्या निकाला, तो पहला स्टेप में आपने आईबी निकाला। पहला स्टेप में क्या निकाला आपने, आईबी निकाला। पहला स्टेप में क्या निकाला, आईबी निकाला। दूसरा स्टेप में कौन सा क्या निकाला, आईसी निकाला। आईसी कैसे निकाला, तो आईबी गुना बीटा गुना आईबी। सर आईबी कैसे निकाला, तो बेस सर्किट में केवीएल लगाए, बेस सर्किट में केवीएल लगाए तो हमको क्या मिला, आईबी मिला। ठीक है, दूसरा बात है आईसी, आईसी कैसे निकाले, तो बीटा गुना आईबी मिले। दो स्टेप क्लियर, हाँ सर दो स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप में चलते हैं,
तीसरा स्टेप में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ कलेक्टर सर्किट। हम लोग को अब कलेक्टर सर्किट ड्रॉ करना है। पहले बेस सर्किट ड्रॉ करते थे, यहाँ पर बेस सर्किट है। अब यहाँ पर कौन सर्किट ड्रॉ करना है? कलेक्टर सर्किट ड्रॉ करना है। ड्रॉ कलेक्टर सर्किट एंड अप्लाई केवीएल। उसी में अप्लाई केवीएल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? केवीएल। ड्रॉ कलेक्टर सर्किट एंड अप्लाई केवीएल। ड्रॉ कलेक्टर सर्किट एंड अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करना है। ड्रॉ कलेक्टर सर्किट एंड अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है? ठीक है? हाँ सर। एंड फाइंड, और लास्ट में क्या प्राप्त करना है सर केवीएल से? फाइंड वीसीई हमें निकालना है, बस वीसीई कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? वीसीई निकालना है। तो हम लोग के पास क्या क्या मिल गया सर? हम लोग को आईबी मिल गया, फिर आईबी के बाद आईसी मिल गया बीटा आईबी से, और तीसरा में हम कलेक्टर सर्किट ड्रॉ किए और उससे हमको क्या मिल गया? वीसीई। हमको लास्ट में अंतिम में हमें बोलेगा तुम इतना काम किए तो क्यों, क्या काम किए, क्या क्या मिला तुम्हें? तो हम बोलेंगे देखिए हम इतना काम जो ऊपर लिखे हैं क्यू पॉइंट को प्राप्त करने के लिए किए हैं, तो बताओ मिला क्यू पॉइंट? तो बोला हाँ मिला ना। क्यू पॉइंट लिखना। क्यू पॉइंट में मैंने अभी समझाया था, क्यू पॉइंट में अभी समझाया था मैंने कि क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वीसी और आईसी होता है। यदि आपको वीसी मिल गया और आईसी मिल गया तो वीसी को पहले और कॉमा देके आईसी लिख दोगे तो ये तुम्हारा ठीक है क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो देखिएगा क्यू पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्यू पॉइंट दिख रहा है क्योंकि यहाँ वीसी प्राप्त हो चुका है तो आप वीसीई लिख सकते हो, और कॉमा क्योंकि ऊपर में आईसी मिल चुका है तो यहाँ वीसी के बाद आईसी लिख सकते हो। दो जगह मान निकाल चुके हो, ठीक है? तो आप यही क्यू पॉइंट वीसी और आईसी निकल गया, आंसर हो गया। यानी क्यू पॉइंट ऐसे ही होगा। हर सर्किट में एक दो तीन चार स्टेप करना है। हर सर्किट में एक दो तीन चार स्टेप करना है। मतलब अभी के बाद हम जितनी सर्किट्स पढ़ाने वाले हैं, ये जैसे 5 सर्किट हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पांचों के पांचों सर्किट में इसी स्टेप को फॉलो करना है, इसी रास्ते को फॉलो करना है। पहला रास्ता क्या है? हम बेस सर्किट चुनेंगे और उसमें क्या लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगा के क्या क्या निकालेंगे? आईबी निकालेंगे। फिर दूसरे रास्ते में क्या निकालेंगे? आईसी, बीटा आईबी से। एक लड़का बोला जब आपको वीसी और आईसी निकालना था, क्वेश्चन क्या पूछता सुनिए, वीसी और आईसी निकालना था तो आईबी क्यों निकाले? अरे आईबी नहीं निकालते तो भाई आईसी कैसे बनता? बीटा इंटू आईबी करेंगे तभी तो आईसी बनेगा, इसलिए आईबी निकालना जरूरी है। यानी पहला स्टेप में क्या निकालेंगे? आईबी निकालेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे? आईबी निकालेंगे। दूसरा स्टेप में क्या निकालेंगे? आईसी निकालेंगे। तीसरा स्टेप में क्या निकालेंगे? वीसी निकालेंगे। और चौथा में तो बोल ही दिया क्यू पॉइंट वीसी और आईसी बन जाएगा। तो ये जो काम है, एक काम कीजिए, इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कीजिएगा, व्हाइट पेपर पे, बड़ा पेपर पे, और उसको चिपका दीजिएगा दीवार पे। करेक्ट? क्योंकि जब भी बाइसिंग वाला क्वेश्चन बनाने बैठिए हमें क्यू पॉइंट ही प्राप्त करना है। क्यू पॉइंट कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसको पढ़ पढ़ के चलना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बोलिए यहां तक रुकते हैं। बोलिए यहां तक आपको समझ आ रहा है? बताइए। रुकते हैं यहां तक, रुकते हैं यहां तक, और हम आपसे खाली ये पूछते हैं क्या आपको समझ आ रहा है? रोशन कुमार, गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ गए आप इंजीनियर हैं, बताइए। अपने आप को इंजीनियर को फील कराइए, इंजीनियर है आप, इतना जल्दी मत उठिए, ठीक है? अपने आप, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं तो रुतबा तो होना चाहिए थोड़ा, मतलब आराम से उठेंगे, आज सर फ्रेश होंगे थोड़ा, क्योंकि संडे भी है। क्या सर फालतू का, ठीक है? क्यों उठना? उठ के क्या मिलेगा हमें? कुछ मिलेगा? बताइए, है ना? ठीक है। जब मैं ऐसे बातें करता था क्लास में तो बोलते था आप टेढ़ा बोलते हैं सर, ठीक है? हम लोग की भाषा में इसको ऐंठ के बोलना होता है, ठीक है? एग्जैक्टली exactly, मैं सीधा बात करूंगा। कल अच्छे से बात किया, रात में आ जाइएगा 7:30 में, लेकिन आपको समझ नहीं आया तो मेरे को लगा सीधी बात से आप समझ नहीं रहे, इसलिए मैं टेढ़ी बातें कर रहा हूँ, है ना? हाँ, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आज जो है ना सो ही रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, सोना चाहिए। सोइए, सोने से दिल हल्का होता है, मन शांत होता है, ठीक है? सुकून भी मिलता है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्किट का नाम
और सर्किट का नाम, पहला सर्किट का नाम है फिक्स्ड बायस सर्किट। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, फिक्स्ड बायस, फिक्स्ड बायस सर्किट, फिक्स्ड बायस सर्किट इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड बायस सर्किट। ठीक है, ओके। इसी का एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, उसको भी लिख देते हैं, बेस रजिस्टर बाइसिंग, बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर बाइसिंग, बेस रजिस्टर बाइसिंग। अगर कहीं पर बेस रजिस्टर बाइसिंग पढ़ने के लिए कह रहा है तो आप फिक्स्ड बायस को ही समझेंगे। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन हम जब पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में यही चलता था, इसका नाम ऐसे काहे पड़ा, फिक्स्ड लिख रहा है, मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात होगा, क्योंकि कोई ना कोई साइंटिस्ट इसका नाम तो रखा होगा, नामकरण तो किया होगा, तो उसने फिक्स्ड शब्द का प्रयोग किया है। फिक्स्ड का मतलब क्या, निश्चित। तो सर यहाँ फिक्स्ड क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, और बेस रजिस्टर बाइसिंग इसका नाम, दूसरा नाम क्यों पड़ा। तो नाम पे बहुत बड़ा पहले क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है। तो पहले सर्किट समझते हैं, सर्किट में के अंदर ही इन दोनों का जवाब मिल जाएगा। तो पहले सर्किट को मैं समझाने जा रहा हूँ, और उस सर्किट को मेरे साथ बनाएंगे, और मजा आएगा आपको बनाने में, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। मैं धीरे धीरे आराम से ले जा रहा हूँ। एक सर्किट अगर आप समझ गए ना, तो फिर मेरे को ना आप मतलब बोलिएगा सर अब आपकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बीजेटी बनाए, एकदम आप इस तरीके से बीजेटी बना सकते हैं बहुत अच्छे से। ये बीजेटी बन गया, दैट्स नेम इज अ, ठीक है, बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने ले लिया। ठीक है, हाँ सर ले लिया। ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही काम कीजिएगा और कुछ भी नहीं कीजिएगा। ये ट्रांजिस्टर है, हम बोले हाँ सर ट्रांजिस्टर तो दिख रहा है। अब करेंगे क्या, ठीक है करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहां पर से एक रेसिस्टेंस लेना है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहां जोड़ना है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहां जोड़ना है, यानी ये कलेक्टर टर्मिनल है, उसमें एक रेसिस्टेंस जोड़ना है। ठीक है, और सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, मरकरवा को ऊपर ले जाइएगा, रेसिस्टेंस के ऊपर, रेसिस्टेंस के ऊपर, रेसिस्टेंस के ऊपर कहीं भी रखिए, तुम्हारा मन, हम यहाँ रख रहे हैं सर। ठीक है, यहां से एक तार ऐसे साइड में निकालिएगा, और साइड में निकाल के यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और लीजिएगा, और ई तार को बेस में लाके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो काम हम किए उसको 20 बार करना है, समझ आ जाएगा। उसके बाद सुनिए, नीचे जो इमीटर है इसमें कुछ नहीं लगाना है, अब बोलना है भाई तुमको हम ऐसे बना दे रहे हैं, बहुत डिजाइन। कोई बता सकता है डिजाइन का नाम क्या है, इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। करेक्ट, मतलब ये जीरो पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। ऊपर का जो बुंदा बनाए हैं ये क्या है, इसे कहते हैं प्लस वीसीसी, क्योंकि ये कलेक्टर टर्मिनल से जुड़ा है, इस रेसिस्टेंस का नाम कहलाएगा आरसी। क्योंकि ये रेसिस्टेंस बेस रेसिस्टेंस जुड़ा है, इसका नाम है आरबी। ठीक है, और कुछ करना है सर, तो मैं बोलूंगा और कुछ भी नहीं करना है। यही यही सर्किट्स जो आपने बनाया, इसे कहते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट या बेस रजिस्टर बायस सर्किट। यानी आज के बाद यदि हमें एग्जाम में फिक्स्ड बायस बनाने के लिए देगा, तो क्या यही फोटो बनाएंगे, एकदम यही फोटो बनाएंगे। और यदि एग्जाम में हमें ऐसा फोटो देगा, तो हमें समझ लेना है कि ये फिक्स्ड बायस है, बेस रजिस्टर बायस है। अब इसको जब हमको बनाए सर, मेरे सर, हम जब पढ़ते थे, हम बनाए मेरे सामने, हमको लगने लगा हो गया सर, नहीं समझ आएगा। क्योंकि सर क्या आप लुप तुप बना दिए, पहले हम लोग बेस से इधर जोड़ते थे, आप इधर जोड़ दिए, मतलब पहले ही दिमाग में सेट कर लिए कि मुझे समझ नहीं आएगा एकदम। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पेशेंस रखिए, एकदम समझ आएगा। मैं एकदम तोड़ तोड़ के समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट। नहीं आएगा तो हमें कहिएगा कि सर समझ नहीं आया, मैं बोल तो रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन का टाइम, फिर आप ये बोलने लग जाइएगा कि मैंने जितने भी अभी तक क्लासेस ली है वो बर्बाद गया पैसा, मुझे यही पढ़ना चाहिए था, पैसे दे के पढ़ने चाहिए थे, एकदम गारंटी बोल रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं पैसे आपसे नहीं ले रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, मैं अपने आप को भी साबित करने में लगा हूँ कि मैं हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ अच्छा, ठीक ठाक, आपको अच्छे मार्क्स दिला दूंगा। लेकिन अभी तक
कुछ लोगों को समझ आया है, कुछ लोगों को नहीं समझ आया है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। तो आएगा, उसके लिए भी मैं अपना मतलब कोशिश जारी रखूंगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद इस बात का एहसास हो जाएगा कि मुझे यही पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पे बात करते हैं। ये मेरा फिक्स्ड बायस है, फिक्स्ड बायस है, और इसी सर्किट पे हम सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, पहले इतना इस सर्किट को 10 बार बनाना है, 10 बार। 10 बार इसलिए क्योंकि हमें सर्किट याद नहीं रहता है, सर्किट याद नहीं रहता है। ठीक है, हाँ जी, सर्किट अगर याद रहेगा तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक लड़का बोला ये फिक्स्ड बायस है। हाँ सर ठीक है, इसमें हम एनालिसिस कैसे करेंगे? ना कोई करंट दिखता है, ना कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। बोले बहुत बड़ा बात बोल दिया तुम तो, सही बोल रहे, इसमें करंट वारंट तो दिख ही नहीं रहा है, काम कैसे किया जाए? बड़ा टेंशन वाला बात है सर, ये तो बहुत बड़ा टेंशन। हाँ सही में करंट नहीं दिख रहा, हम भी नहीं सोचे थे करंट वो गया कहाँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा करंट वारंट को दिखाता हूँ आपको। ठीक है, करंट वारंट अगर आप देखिएगा तो मजा आएगा। करंट वारंट किधर है? नहीं मिटा नहीं रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, जगह थोड़ा और बड़ा बना रहा हूँ उसको, और कुछ भी नहीं, थोड़ा उसको ऊंचा तक ले जाऊंगा। वही है, थोड़ा ऊंचा ले गया बस, और कुछ भी नहीं। तो सर करंट वारंट किधर है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। करंट वारंट बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सुनिएगा, क्योंकि 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 ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल, क्योंकि ये वाला टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल ट्रांजिस्टर का ये वाला टर्मिनल कलेक्टर टर्मिनल है, तो इसमें जो करंट फ्लो करता है उसका नाम है कलेक्टर करंट। क्या नाम? कलेक्टर करंट। इसका मतलब सर आप यही कह रहे हैं कि इसमें ऐसे हम लोग एरो मार्क लगाएंगे और अपने मन से आईसी लिख देंगे? हम बोले हाँ, अपने मन से आईसी लिख देना है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, कोई बोलेगा नहीं ये तो कलेक्टर है ही नहीं, कलेक्टर करंट कैसे फ्लो करेगा? यस, एक कलेक्टर टर्मिनल है और इसमें कलेक्टर करंट जाएगा, यानी इस आईसी आरसी रेसिस्टेंस में कलेक्टर करंट। तो एक लड़का बोला तब तो सर ई वाला बेस है, इसमें बेस जाना चाहिए। हम आपको कहाँ बोल रहे हैं, आप लिखिए, हम आपको कहीं रोके? नहीं रोके, हम आपको बोले यस इसमें बेस करंट जाएगा, ये बेस करंट इसके अंदर जाएगा, और ये बेस करंट अंदर जाएगा। फाइनली ये बेस करंट को अगर गौर से देखिएगा तो ये बेस करंट और कलेक्टर करंट अंदर जा रहा है, दोनों मिल रहा है। यहाँ से कलेक्टर आ रहा है, यहाँ से बेस आ रहा है, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस करंट का नाम होगा आई ई, इमीटर करंट। देखिए पहले वाले में बहुत समय दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आने वाले सर्किटों में सेम ऐसे ही सर्किट नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग नजर आएगा। उस केस में आपको इतना छोटा छोटा बात की कि ये कलेक्टर है ये बेस है वहां पर बताना मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए पहला वाला को बहुत धीरे धीरे समझाते ले जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला बन जाए, उसके बाद चार बनाने में आपको फर्स्ट वाले से भी आधा समय लगेगा चारों के लिए, इसलिए पहला वाला को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो करंट का भी पुट, करंट भी पुट कर लिया आपने, एकदम करंट भी पुट कर लिया। ठीक है, करंट भी पुट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, करंट भी पुट कर लिया आपने। अब सर इसका एनालिसिस कैसे करें? तो क्योंकि एनालिसिस करने के लिए एक और बात हम आपको बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, खैर उसको लास्ट में लिखना ठीक रहेगा। इसको एनालिसिस करना है सर, बेस के साइड में कोई सर्किट ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है सर, आप मिक्स कर दिए हैं। तो आज के बाद इस तरह के सर्किट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वीसीसी है, ये जो वीसीसी है, ये बोलता है ठीक है बेस भाई तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारा सप्लाई भी हम देंगे, और कलेक्टर को भी बोलता है तुम्हारा सप्लाई भी हम देंगे। गौर से देखिएगा, इस सर्किट को तो समझ ही आएगा कि ये जो वीसीसी सप्लाई है, इसी से करंट निकलकर कलेक्टर करंट बनकर इस टर्मिनल में जा रहा है, इसी से करंट निकलकर इसी से बेस करंट बन के जा रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक नोड है तो ये वाला करंट का मान कितना होगा, यहाँ पर का करंट का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर का करंट का मान कितना होगा? यहाँ पर आर आईसी जा रहा है, इधर आईबी जा रहा है, तो अगर ये नोड बनाते तो केसीएल लगा करके यहाँ का करंट का मान बताइए जल्दी जल्दी। वीसीसी से कितना करंट निकलेगा, वीसीसी से कितना करंट निकलेगा जल्दी बताइए, वीसीसी से कितना करंट निकलेगा जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, वीसीसी से कितना करंट निकलेगा जल्दी बताइए।
IB प्लस IC, शुभम जी बहुत अच्छा। IB प्लस IC यहाँ पर निकलेगा, उसका नाम होगा IB प्लस IC। अरे भाई मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, उसको हम दो भाग में बांट रहे हैं, एक IB के साइड में चला जाएगा और एक IC के साइड में चला जाएगा। तो IB यानी कि VCC एक अकेला सप्लाई वोल्टेज है, VCC एक अकेला सप्लाई वोल्टेज है। वो बोलता है शाहरुख खान की तरह, मैं हूं ना, वो बोलता है बेस वाले को कि भाई तुम्हारा भी हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, और कलेक्टर को बोलता है तुम्हारा भी हम सप्लाई वोल्टेज देंगे। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब इस सर्किट को और डिजाइनदार सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिससे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे। आगे के क्वेश्चंस बनेंगे, हमें फाइनली क्यू पॉइंट निकालना है। हाँ, हमें फाइनली क्यू पॉइंट निकालना है। इस सर्किट में करना क्या है, तो क्यू पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? क्यू पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? क्यू पॉइंट निकालना है। कोई भी बाइसिंग सर्किट आ जाए तो तुमको उसको सॉल्व करके उसमें से क्यू पॉइंट निकालने सीख जाओगे। क्यू पॉइंट लास्ट निकाल दोगे तो वहीं पर वो सर्किट का पूरा एनालिसिस खत्म हो जाता है। अब राज खुला। हाँ सर, कोई भी सर्किट अगर एग्जाम में हमें देगा, चाहे फिक्स्ड बायस, चाहे वोल्टेज डिवाइडर बायस, चाहे इमीटर फीडबैक बायस, चाहे कलेक्टर फीडबैक बायस, कोई भी बायसिंग हमें देगा, तो हमें उसका सिर्फ क्यू पॉइंट निकाल देना है बस। लेकिन क्यू पॉइंट निकलेगा कैसे? तो सर अभी तो आप बताइए क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा। क्यू पॉइंट निकालने के लिए मेरे पास 4 स्टेप्स है। पहले हम IB निकालेंगे, बेस सर्किट चाहिए। उसके बाद IC निकालेंगे, फिर हम कलेक्टर सर्किट से BC निकालेंगे, तो हमारा क्यू पॉइंट बन जाएगा। तो ये स्टेप हम आपका यूज करने वाले हैं अभी तुरंत। लेकिन उसके पहले सर्किट को डिजाइन करने सीखना होगा, सर्किट को समझना होगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा और बताइए, समझाइए। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये VCC कलेक्टर को भी मिल रहा है, अरे ये VCC कलेक्टर को भी मिल रहा है, और ये VCC बेस को भी मिल रहा है। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, बेस और कलेक्टर को देखिए, यहाँ पर बेस और कलेक्टर को एक ही रास्ते से करंट जा रहा है, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों करंट निकल रहे हैं। लेकिन ये दोनों का कहना था, भाई देखिए VCC साहब, हमको जो है आप एक के को में मत सानिए, हमको अलग अलग कर दीजिए, हम नहीं जानते हैं कलेक्टर कौन है। तो बेस वाला बोलता है, हम भी नहीं जानते हैं बेस कौन है, हाँ हम लोग को अलग अलग कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, अपने घरों में छोटी सी लड़ाई होती है, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं वाला वाला दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई हो गया तो फाइनली VCC को बांटना है। अब सुनिए, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, कभी भी एक रास्ते से दो रास्ते निकल रहे हैं, देन दे आर पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज इक्वल होता है। कहना क्या चाहते हैं सर? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास एक सर्किट बना, जिसे हम लोग BJT बोलते हैं, हम बोले हाँ बोलते हैं। तो यहाँ से एक रेसिस्टेंस है, हम बोले हाँ है। यहाँ पर VCC सप्लाई दे दिया जाएगा, हम बोले एकदम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ से ऊपर गए सर, ऊपर गए तो यहाँ भी आप एक रेसिस्टेंस दिए, और यहाँ भी VCC सप्लाई दे दिए। सर दुद्दू को कैसे VCC सप्लाई दे दिए? तो दो दो को नहीं दिए हैं, हम आपको क्या बोले, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है और ये VCC सप्लाई दोनों में जा रहा है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है, तो ये VCC का बंटवारा नहीं कर दीजिएगा, आधा आधा नहीं कर दीजिएगा भाई। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है, तो VCC इसके लिए भी आ जाएगा, VCC इसके लिए भी जाएगा, आ जाएगा। अब लड़ाई झगड़े की कोई बात है नहीं। VCC बोलेगा हाँ अब मेरी दुनिया अलग हो गई, सॉरी बेस बोलेगा मेरी दुनिया अलग हो गई, कलेक्टर बोलेगा हाँ मेरी दुनिया अलग हो गई। पहले दुनिया को अलग कीजिए, तब समझ आएगा कि आगे के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आगे के प्रोसेस कैसे होंगे। देखिए ये ग्राउंड हो गया सर एकदम, ये इसका नाम RB है सर, यस सर। इसका नाम RC है सर, यस सर। और इसमें जो करंट जा रहा था उसका नाम IB था सर, यस सर। इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम IC था सर। तो ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद इस सर्किट को, इस तरह के सर्किट को, इस तरह के सर्किट को ऐसे बना दीजिएगा। मेरे को पैसे, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं, मेरे को अगर किसी को आता भी होगा, कॉलेज में पढ़ लिया होगा तो ठीक है, मैं उसको देख के नहीं चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, और मैं एकदम धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ समय के बाद इस सर्किट्स बनाना, एक क्वेश्चन भी अगर गलती होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि हाँ गलती हो रहा है सर मुझसे। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, वीडियो देखिएगा, वैसे वैसे प्रोसेस वाइज करते जाइएगा, और अगर आप आंसर तक नहीं पहुंचते हैं या आंसर तक नहीं मिलता है तब हमें बोलिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब सर सुनिए, अब मैं बोलूंगा, देखो ये एक लूप है। एक लड़का को जब बोले कि ये एक लूप है, तो आधा हमको इसे देखता है, सर आप तो लूप पढ़ाए थे, तो बंद रास्ता बताए थे,
आप जो पढ़ाए थे तो बंद रास्ता बनाए थे सर, ये को लाइन को बोलते हैं लूप है। ऐसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाँ ये एक लूप है और ये भी एक प्रकार का लूप है। लेकिन इसको और सुंदर दिखाने के लिए, जल्दी समझने के लिए, हम लोग की दुनिया में लाने के लिए हम एक और फोटो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे सर, कैसे फोटो बनाएंगे? ठीक है, देखिएगा। ये मैं एक ट्रांजिस्टर बनाता हूँ, मेरे सामने एक ट्रांजिस्टर देख लीजिए। अब सुनिए, ये वाला पहले इसको देखिए, बेस वाला इसे, इसको पकड़ के सीधा कीजिए इधर। अरे ऐसे लाइए ना, पकड़ के सीधा कीजिए। सीधा कर सकते हैं, तरवा है तो तार को सीधा कर ही सकते हैं। हमने ये बेस इधर आ गया। और सुनिए क्या कर रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ बेस रेसिस्टेंस बना दिया, बना दिए। और मैं यहाँ पर ऐसे नीचे थोड़ा रास्ता झुका दिया, ये रास्ता झुक गया। हाँ झुका दिए सर। झुकाने के बाद क्या होता है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैंने प्लस दे दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला प्लस टर्मिनल है और नीचे एक इमीटर टर्मिनल था, ये ग्राउंड था। यहाँ से भी एक रास्ता ले लिए और मैं इसको माइनस दे दिया। सर ऐसा क्यों किए? ऐसा आप क्यों किए? ऐसा आप क्यों किए बताइए? इसका नाम आरबी है। हाँ सर, हम आरबी बोल दिए। तो ये जो वीसीसी अकेला दिख रहा है, अकेला कभी नहीं होता, उसके साथ माइनस टर्मिनल है। तो माइनस टर्मिनल यहाँ है। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्मिनलों को ऐसे लाके जोड़ दिया। बस इन दोनों टर्मिनलों को ऐसे लाके जोड़ा तो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। नाम क्या है? तो इसका नाम वीसीसी है सर। वीसीसी है, लिख दिया नाम। कोई दिक्कत नहीं, ये नाम बीसीसी हो गया। सर इसमें कौन सा करंट जा रहा है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें कौन सा करंट जा रहा है। इसमें जो करंट जा रहा है, इस करंट का नाम है, इस करंट का नाम है, इस करंट का नाम है आईबी। रुकिए सर, रुकिए, हड़बड़ाइए नहीं, एकदम कूदना नहीं है, उछलना नहीं है। ठीक है, आइए। अब आइए, यहाँ एक रेसिस्टेंस है ना? है ना? मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को भी ऐसे जोड़ सकते हैं सर। इन दोनों को भी ऐसे जोड़ सकते हैं। अरे इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ऐसे जोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली जोड़ सकते हैं सर। तो ऐसे जोड़िए। चलिए जोड़ के दिखाते हैं आपको हम। चलिए जोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ से मैं इधर ले जाऊंगा और ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ बनाना है, बनाइए। नहीं बनाना है, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस यहाँ बना दिया। और यहाँ आप एक काम कीजिए, एक प्लस ऊपर लीजिए क्योंकि ऊपर वीसीसी है, और नीचे माइनस लीजिए। और क्या कीजिए, इनको जोड़ दीजिए। लीजिए। अब मैं, सर ये सर्किट को ऐसे बदल दिया और ऐसे को ऐसे बदल दिया। गौर से देखिएगा, ये सर्किट को ऐसा बदल दिया और ऐसा से ऐसा बदल दिया। जब मैंने ऐसे बनाया तो आप आश्चर्य करने लगे, ऐसा ही ये फोटो है, ये फोटो है, तो एग्जैक्टली यही फोटो है। इसका भी नाम वीसीसी है और यहाँ जो करंट जा रहा है उस करंट का नाम आईसी है। अब इस सर्किट को देखने के बाद आपका, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराहट आई होगी। एग्जैक्टली ये सर्किट जो है आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे सर्किटों को हम बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक पहले सर्किट समझ आया कि मैंने सर्किट कैसे कैसे डिजाइन किया है? आप एक बार देखिए, सर्किट कैसे कैसे डिजाइन किया है।
हाँ वो एक बंद अथी वाला है, भरा हुआ है, खाली है, दे दिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग आ गया, कहाँ तक आ गया देखिए, सर्किट आ गया, बीच में गैप था, 5 मिनट का ब्रेक मैंने ले लिया था, कुछ काम आ गया था। तो चलिए ठीक है सर, म्यूट नहीं है, अनम्यूट हो गए हैं हम, आप देखिए आवाज जा रही होगी मेरी। जा रही है, आवाज जा रही है, एक बार बताइए, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? ठीक है। हाँ आवाज मिल रही है। जी सर, चलिए तो अब आते हैं टॉपिक पे। 5 मिनट के लोग गैस वगैरह आ गए थे, गैस वेंडर वाले आए थे, तो उनको गैस देना था, सिलेंडर चेंज करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सर्किट्स आपके पास आ गया, इस सर्किट्स को थोड़ा और समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पर एक वोल्टेज मैंने बताया था, इस वोल्टेज का नाम था VBE। याद आया? याद आ गया सर? हाँ। और इसका एक टर्मिनल भी मैंने बताया था, और टर्मिनल बताने के लिए मैंने आपको बोला था टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल ऊपर प्लस लीजिए, नीचे माइनस लीजिए, एकदम। अब यहाँ पर एक नया बात आ गया, VBE, जो कि आपको दिख रहा है। सर एक और बात बताए थे, इसका नाम यहाँ पर से यहाँ तक का वोल्टेज होता है, इसका नाम है VCE, और VCE को यहाँ से यहाँ तक दिखाते हैं। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ये दोनों को बनाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो सर्किट्स कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कभी सर्किट सॉल्व नहीं होगा। ये वीवी और वीसी जिसने गलत किया, वीवी और वीसी जिसने गलत किया, उसका प्रॉब्लम होगा। वीवी और वीसी गलत किया, उसने, उसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस का एकदम सीधे वीडियो हटा दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को लगा था सुबह में करूंगा तो ज्यादा लोग आएंगे, तो पता चल रहा है सुबह में सब लोग आराम करते हैं, लाट साहेब हैं सब लोग। ठीक है, चलिए, सबको चाहिए रिकॉर्डिंग क्लासेस, और लाइव नहीं मिलता है। ठीक है, मैं पहले रिकॉर्डिंग ही दिया करता था, मैं आपको इसकी कहानी भी बताता हूँ। जब मैं आ, कोरोना के बाद आया तो रिकॉर्डिंग सबकी करके देता था, सबकी रिकॉर्डिंग क्लासेस। तो बच्चे क्या बोलते थे, लाइव नहीं देता है ये, मतलब लक्ष्य पॉलिटेक्निक लाइव नहीं देता है, लक्ष्य पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो हम लोग को लगता था लाइव क्या, रिकॉर्डिंग तो मैंने कर दिया, आपको जब फुर्सत हो तब देखो, और अच्छा बात है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा फील हो, चलो छोड़ो, जिसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, कि हम छोड़ देते थे। और आज स्थिति ये थी कि बच्चे लोग फिर धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे को ये मन में ठूस दिया जाता है कि लाइव नहीं होता है, लाइव नहीं कराया जाता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे कोर्स कम लेने लगा। ठीक है, और फिर हम लोग छोड़ छाड़ भी छोड़ दिए, हटाओ, बच्चे को पढ़ने का मन ही नहीं है, तो बच्चे को पढ़ने के लिए हजार तरीके हो सकते हैं। आज मैं जो लाइव देने के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग लाइव बहुत जगह करते हैं, तो स्थिति ये है, देख लीजिए आपके पास 15 16 17, 15 16 17, 70 बच्चे के, 70 बच्चे या 70 72 बच्चे का एडमिशन में। ठीक है, 15 16 17 लोग आ रहे हैं, बाकी लोग आराम से सो रहे हैं रजाई तान कर। ठीक है, तो इस तरीके की अगर बातें होती हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दुनिया को आप लोग बेवकूफ बनाते हैं, सीधा सा बात बोलते हैं, बेवकूफ, पूरे कंप्लीट बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको आपके पैसे वसूल चाहिए। ठीक है, पैसे वसूल चाहिए, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, तो तुम काम करो, तुम एक मजदूर हो, तुम एक मजदूर हो, काम करो, मतलब मैं मजदूर हूं, मैं काम करूंगा क्योंकि तुमने मुझे खरीदा है, ये आप ट्रीट कराना चाहते हैं। बाकी मैं देखूं या ना देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ट्रीट तुम लोग कराना चाहते हो। ठीक है, नहीं तो अगर क्लासरूम में नहीं आओ, तो अभी मैं अभी 11th की बैचेस लेता हूँ, 12th की बैचेस लेता हूँ, किसी का मजाल है मेरे क्लास में ना आए, और नहीं आएगा तो हमको फोन नहीं करे कि सर हम आज नहीं आ रहे हैं, मजाल है, ऑफलाइन बैच में घुस जाए, मेरे अगले क्लास में एब्सेंट और घुस जाए। ठीक है, हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आप ऑनलाइन हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। चलो भाई, ठीक है, कौन पूछने वाला, कौन पकड़ने वाला, कौन देखने वाला? ठीक है, यही बात आती है और कुछ नहीं। नहीं तो फिर खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं ज्यादा, लेकिन क्लासेस में रहते तब बोलता, अभी नहीं, क्लासेस में नहीं है, ऑनलाइन में कितना बोलना। ठीक है, why we not use common base and common collector? शुभम जी, बाप रे बाप, ये बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया आपने तो। शुभम जी, इसके लिए आपको आज से ठीक तीन वीडियो पीछे जाना है। कितना वीडियो? तीन, या ऐसा कीजिए, एनालॉग का तीसरा वीडियो देखिए, दूसरा या तीसरा वीडियो देखिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि वाई वी यूज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वाई वी यूज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने ये नहीं बताया कि वाई नॉट यूज कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, वो भी बोला था,
समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक चीज को मैंने जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कॉमन इमीटर को क्यों यूज करते हैं, तो क्यों नहीं यूज करते हैं उसका भी बात उसी में आ जाता है आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस मॉडरेट होता है, वोल्टेज गेन करंट गेन हाई होता है, इसीलिए हम कॉमन इमीटर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है करंट गेन वोल्टेज गेन कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का हाई नहीं रहता होगा। जैसे कॉमन कलेक्टर के करंट गेन हाई होते हैं, वोल्टेज गेन नीचे होते हैं। वहीं पर कॉमन 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 कलेक्टर का कॉमन बेस का वोल्टेज गेन हाई होता है, करंट गेन नीचा होता है। तो भाई दोनों का फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर निकालेंगे तो कम हो जाएगा। तो यहीं पर कॉमन इमीटर के केस में वोल्टेज गेन हाई करंट गेन हाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पावर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कॉमन इमीटर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। तो कॉमन इमीटर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, इसके आंसर में ही छिपा था। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया 5-6 रीजंस के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत शुभम जी? तो चलते हैं, अब आते हैं, अब इस सर्किट का उपयोग करेंगे और इसी सर्किट से हम लोग सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, इसमें 2-4 लाइन हमें लिखना चाहिए, जो आपको मैं लिखने के लिए कहूंगा। ठीक है, ओके, मैं आपको एग्जाम में कुछ कुछ लिखना चाहिए बढ़िया से, मैं पॉइंट वाइज करके लिख देता हूँ। क्या लिख रहा हूँ देखिएगा। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट बाइसिंग सर्किट। इट इज इट इज इट इज द सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट बाइसिंग सर्किट। सिंपलेस्ट बाइसिंग सर्किट, ये सिंपलेस्ट बाइसिंग सर्किट है अभी तक में, सबसे आसान सबसे इजी बाइसिंग सर्किट बोलते हैं, सिंपलेस्ट बाइसिंग सर्किट बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे टिल नाउ, अभी तक, टिल नाउ अभी तक, वी यूज हम लोग प्रयोग कर रहे थे, वी यूज टिल नाउ वी यूज टू 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 सेपरेट टू सेपरेट टू सेपरेट पावर सप्लाई टू सेपरेट पावर सप्लाई टू सेपरेट पावर सप्लाई टू सेपरेट पावर सप्लाई। ठीक है, टू सेपरेट पावर सप्लाई, वी बी बी कॉमा VCC। याद करो, पहले टिल नाउ मैंने आज तक हम लोग दो सेपरेट पावर सप्लाई का प्रयोग करते थे, VBB और VCC। इधर VBB होता था, उधर VCC। बट बट यहां लिखना। ठीक है, बट but in this circuit but in this circuit but in this circuit in this circuit we use we use we use only one ठीक है, only one power only one power supply only one power supply, that is VCC। हम लोग VCC प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये दो पॉइंट्स आपको मेंशन कर दिया। यही बात जो आपको बोल रहे थे कि इसमें एक ही को पावर सप्लाई से काम चलता है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई एक ऐसा बाइसिंग सर्किट बनाइए जिसमें सिंगल पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जवाब देना है। तो ये एक छोटा सा लैंग्वेज के रूप में लिख दिया मैंने, ताकि आप सर्किट्स के बारे में बता पाए। अब इस सर्किट को लेंगे और हम इसमें एनालिसिस करने जा रहे हैं, कैसे केवीएल केसीएल लगाते हैं। और आप इसको नोट किए हुए होंगे, ये वाला हाउ वी फाइंड क्यू पॉइंट। 4 स्टेप आपको एकदम दिमाग में सेट कर लो, 4 स्टेप आप इसको दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले हम के बेस में केवीएल लगाते हैं, और आईबी निकालते हैं, और आईबी निकालने के बाद उसको बीटा से गुना करके आईसी निकालते हैं। ये 2 स्टेप तो तुरंत हो जाएगा। तीसरा स्टेप, हम कलेक्टर साइड में जाएंगे और वहां केवीएल लगाएंगे तो हमें वीसी प्राप्त हो जाएगा। वीसी और आईसी को हम लोग कॉमा में लिख देंगे तो हमें क्यू पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। बस यही काम करना है। तो चलते हैं, अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं। सर्किट एनालिसिस हेडिंग डाल रहे हैं, सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस। अब इसमें सर्किट एनालिसिस जैसे ही कीजिएगा तो मैं आपको फिर से सर्किट बनाऊंगा। ये सर्किट हो गया सर, ये सर्किट हो गया सर। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक रेसिस्टेंस होता है, आप यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव देते हैं, हम बोले हाँ देते हैं। यहाँ पर आप एक रेसिस्टेंस देते हैं, इधर एक पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव देते हैं, और कुछ इसी तरीके से आप इसको नीचे में जोड़ते हैं और इधर भी कुछ इसी तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, और इसको गोल घेरा लगाते हैं। एकदम सही है, इसका नाम VCC है सर, इसका भी नाम VCC है सर। यहाँ से जो करंट जाता है, ये जो करंट जाता है, इस करंट का नाम IB है सर,
इस करंट का नाम, यहाँ से जाता है इसका नाम आईसी है सर, और यहाँ से जो करंट निकलता है इस करंट का नाम आईई है। फिर अगला स्टेप में मैंने बताया था कि देखो देखो जी, यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज का नाम VBE होता है, और इस वोल्टेज के लिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस लिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज सप्लाई होता है, VCE बोलते हैं इसको, यही निकालना है हमें। और ये ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, ये प्लस माइनस इसके आधार पे लगाया जाता है, पहले भी बता चुके हैं। इस रेसिस्टेंस का नाम RB है और इस रेसिस्टेंस का नाम RC है। कुछ इतना ही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, एकदम इतना ही पढ़ा है। मैं KVL लगाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा शुभम जी, आपको समझ नहीं आया शायद, नो सर आपने लिखा है, तो आप एक बार लेक्चर्स को जाके देखिएगा। मैंने तीसरे नंबर के लेक्चर्स में कॉमन इमीटर का प्रयोग क्यों ज्यादा करते हैं वो मैंने आपको बताया है, तो आप वहां जाके एक बार देखिए। नहीं समझ आता है देन कॉल मी, मैं आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट वाइज पढ़ते हुए एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वीडियो बनी है, एक बार लाइव हो चुकी है, तो आप वहां जाके देखिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको नहीं समझ आया तब हमें आप बोलिएगा, ठीक है। बनी है, इसकी वीडियो बनी है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। चलिए सबसे पहले बेस, ये बेस सर्किट है, बेस सर्किट में केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं। बेस सर्किट में क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। देखिए सर केवीएल लगाने जा रहे हैं बेस सर्किट में। केवीएल लगाते समय मैंने आपको बताया था करंट इधर जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस होता है। चलिए मैं केवीएल लगा रहा हूँ, ऐसे लगाऊंगा केवीएल। तो मैं सबसे पहला स्टेप करूंगा, स्टेप नंबर 1। आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या था, अप्लाई अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन बेस लूप, इन बेस लूप। कौन सा लूप, बेस लूप। बेस लूप में केवीएल अप्लाई करो, बेस लूप में केवीएल अप्लाई करो, बेस लूप में केवीएल अप्लाई करो। तो चलो बेस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर गए 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 गए, सबसे पहले माइनस VCC मिला, तो माइनस VCC लिखेंगे, माइनस VCC। फिर उधर गए 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 प्लस मिला, प्लस, तो यहाँ पर वोल्टेज लेंगे IBRB प्लस IBRB प्लस प्लस IB इंटू IBRB, ठीक है। फिर इधर गए 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 प्लस मिला, प्लस VBE प्लस VBE प्लस VBE, और यहाँ से ऐसे गए 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 गए, कोई नहीं, यहाँ पहुंच गए बराबर 0। ये हमारा बेस सर्किट का केवीएल हुआ, ठीक है, बेस सर्किट का, ठीक है। वीडियो वीडियो देखे हैं लाइव में, अभी भी डाउट है, हाँ पूछिए ना शुभम जी, क्या डाउट है, ठीक है। देखिए आप जो देखे वीडियो लाइव में देखें तो कितने रीजन मैं बताया हूँ कि हम लोग कॉमन एमिटर क्यों यूज करते हैं। ये मैंने कितने रीजन बताए हैं वीडियो में, आपको मालूम है। देखिए एक बार देखिए तो वीडियो में, अगर आप नोट बनाए होंगे तो पता चलेगा, ठीक है, कितने रीजन मैंने बनाए हैं, बताए हैं। एक बार देखिए उसमें मैंने कितने रीजन बताए हैं। सर कैसे वोल्ट इंक्रीज होता है, करंट कैसे इंक्रीज होता है, सुनिए। हम आपको, हाँ ये बात क्वेश्चन सही है, वोल्टेज और करंट बढ़ा रहा है, हमें ये कह रहे हैं इंक्रीज कैसे होता है। कॉमन इमीटर, इसको बीजेटी में लेके जाना होगा हमें, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि सर हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर, तो इसको हम लोग को बीजेटी के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर, ठीक है, एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए उसको ऑपरेशन कराना होता है AC सिग्नल के साथ, सही है। रुकिए आराम से सुनिएगा इसको, थोड़ा सा मैं पूछ दिए तो मैं इसलिए यहाँ पर आके रोक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉमन एमीटर मोस्टली क्यों यूज करते हैं ये आपने पूछा है, तो इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में भी सिग्नल दिया जाता है, लेकिन सुनिएगा कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में सिग्नल जब आप इनपुट में देते हैं तो आउटपुट आते आते वो सिग्नल छोटा हो जाता है। सर छोटा कैसे हो जाता है, ये क्या कारण है छोटा होने का। तो छोटा होने का मतलब उसके पावर में कमी आ जाना, ध्यान रखिएगा, छोटा हो जाने का मतलब पावर में कमी आ जाना। तो पावर किससे किससे बनता है, तो पावर बनता है वोल्टेज और करंट से।
इसका मतलब हमारे पास दो चीज का मल्टीप्लीकेशन यानी पावर का चीज दो चीज के मल्टीप्लीकेशन से बना है, वोल्टेज और करंट से। ठीक है, अब इनपुट में जब देंगे तो दोनों चीजें जाएंगी, वोल्टेज और करंट। अगर दोनों बड़ी होंगी, दोनों ज्यादा होंगी, दोनों ज्यादा होंगी, दोनों ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है पावर भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 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 पावर का वोल्टेज का मान कम और करंट का मान ज्यादा हो, तो पावर का मान बढ़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वोल्टेज का मान कम और करंट का मान ज्यादा हो तो पावर नहीं बढ़ने वाला। या उल्टा लीजिए ना सर, पावर बराबर वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाए और करंट का मान कम हो जाए तो ऊपर भी पावर नहीं बढ़ने वाला। लेकिन लेकिन यदि पावर का मान इंक्रीज करना है तो वोल्टेज का मान भी ज्यादा होना चाहिए और करंट का मान भी ज्यादा होना चाहिए। तो यही तीन कंडीशन तो होगा पावर को निकालने का। पावर में एक दोनों बड़ा होना चाहिए, दोनों हाई होना चाहिए, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो। तो इन दोनों केस में पावर बढ़ता नहीं है। और ये दोनों केस एक कॉमन बेस के लिए, ये कॉमन बेस के लिए और ये कॉमन कलेक्टर के लिए है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो करंट गेन बहुत ज्यादा होता है, कॉमन वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। कॉमन बेस में वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा होता है, करंट गेन बहुत कम होता है। तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे पावर बढ़ता नहीं है। और हम पावर नहीं बढ़ेगा तो एम्पलीफाई होगा नहीं, सिग्नल सिग्नल बड़ा नहीं होगा हमारा। सिग्नल बड़ा होने का मतलब पावर इंक्रीज कर जाना। ठीक है, अब पावर इंक्रीज नहीं हुआ इन दोनों में, तो हम क्यों यूज करें कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर? यहाँ करें, यहाँ पर रुक जाएगा। अब इस केस में वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों मॉडरेट होता है, मॉडरेट का मतलब हाई होता है। इन दैट केस पावर गेन भी हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दो बड़े चीजों को मल्टीप्लाई करने पर और बड़ा चीज मिलता है। और इसी वजह से हम लोग जो है, ठीक है, कॉमन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, बाकी अब नहीं समझ आया तो इसके बाद मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, अब आप थोड़ा हमें स्पेशल क्लास देंगे तो मैं वहां पर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बीजेटी बाइसिंग। ठीक है, वहां पर मैं और अच्छे से बताऊंगा। आइए, चलिए केवीएल लगाए। तो अब यहाँ से सबसे पहला काम, जब केवीएल लगाए तो इसमें से आईबी निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है? आईबी निकालना है। तो आईबी कैसे निकलेगा सर? आईबी वीबी को उधर भेजिए, वीसीसी को उधर भेजिए, तो यहाँ लिखिएगा आईबी इंटू आरबी, आईबी इंटू आरबी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीबीई। देख लीजिए, और यहाँ से आईबी बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आईबी बराबर हो जाएगा वीसीसी माइनस वीबीई डिवाइडेड बाय आरबी। ये पहला इक्वेशन हो गया सर, आईबी आ गया, निकल गया आईबी। हाँ सर, आईबी तो निकल गया। स्टेप वन में यही काम करना था। आईबी कैसे निकालते हैं, आईबी कैसे निकालते हैं, हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही करना है। केवीएल को अगेन समझाइए, विष्णु ने कहा है केवीएल को। देखिए केवीएल विष्णु जी, आप यहाँ खड़े रहिए, को एक पूरे एक चक्कर लगाने हैं मुझे। तो यहाँ से सबसे कहाँ समझ नहीं आया होगा, तो ये समझ नहीं आया होगा कि यहाँ प्लस माइनस कैसे दे देते हैं। तो मैंने आपको पीछे क्लासेस में बताया है कि रेसिस्टेंस में जहां से करंट एंट्री करता है वो प्लस, उसके बाद वाला माइनस ले लीजिए, उसके बाद आप पूरा एक चक्कर लगाइए। तो मैं यहाँ से चलू, यहाँ से चलू 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 चलू, तो यहाँ वीसीसी मिला, ये हो गया प्लस वीसीसी, क्योंकि सॉरी माइनस वीसीसी, क्योंकि पहला टर्मिनल मैंने माइनस टच किया है। हर का पहला टर्मिनल लूंगा मैं, तो माइनस, फिर इसमें गए 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 प्लस, प्लस क्योंकि ये वोल्टेज नहीं है तो मुझे वोल्टेज बनाना पड़ेगा, तो करंट और रेसिस्टेंस को गुना करके वोल्टेज बनाऊंगा, तो प्लस आईबी आरबी होगा। फिर ये भी एक वोल्टेज है, इसमें करंट से गुना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पहला टर्मिनल प्लस से टच किए तो प्लस वीबी होगा, तो प्लस वीबी मैंने लिखा। और उसके बाद रास्ते में कोई नहीं है जो कि मेरे को वोल्टेज दे, वोल्टेज चाहिए मुझे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल चाहिए। तो केवीएल में वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और तो कहीं है नहीं। तो हम पूरे चक्कर में एक लूप में, बेस साइड के लूप में हमने तीन वोल्टेज देखे, तीनों को मैंने मेंशन किया और इससे हमने आईबी कैलकुलेट किया। क्या? आईबी कैलकुलेट किया। ये पहला स्टेप था। अगला स्टेप के बारे में बात करता हूँ, अगला स्टेप के बारे में बात करता हूँ। हाँ, ये बात सही है श्वेता जी का, मैं एग्री करता हूँ। पीछे पूरा वीडियो कंप्लीट करो, फिर डाउट नहीं होगा। एकदम पीछे मैंने इसके लिए स्पेशल क्लास ही दिया है कि कैसे केवीएल लगाते हैं, केवीएल में प्लस माइनस कैसे देते हैं, एक पूरा 1 घंटे की क्लास उस पर डाली हुई है। ठीक है, खैर नहीं देखे तो आज देखिएगा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा चीज है। अब सुनो 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 सुनो, दूसरा दूसरा स्टेप में जाएंगे। अब केवीएल केसीएल नहीं जाएंगे, अभी रुको, सर्किट के पास नहीं पहुंचेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, सुनो। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 कहता है कि नहीं, आप सर्किट पे मत जाओ, अब अगले स्टेप में आईसी निकालो, आईसी। तो आईसी बराबर लिखना सीधा, वी नो दैट लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर?
वी नो दैट में वी नो दैट लिखना। ठीक है, आई सी बराबर बीटा, ठीक है, आई बी। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, उसको भी लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है देख लो। बीटा बराबर, हम जानते हैं बीटा बराबर होता है आई सी बाई आई बी। बीटा बराबर क्या होता है, आई सी बाई आई बी। बीटा बराबर क्या होता है, आई सी बाई आई बी। यस सर, ये हम लोग पहले से पढ़े हैं, बीटा निकालते समय पढ़े हैं। इसी से एक फॉर्मूला मिलेगा, आई सी बराबर क्या मिलेगा, आईसी बराबर क्या मिलेगा, बीटा इंटू आई बी मिलेगा। हाँ सर, तो क्या आईबी हमें प्राप्त है, हाँ सर आईबी प्राप्त है। तो बीटा आईबी से आईसी कैलकुलेट हो चुका है सर। कैसे, बीटा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और आईबी जो है ये वाला मान के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, ये आईबी वहां से उठा लेंगे, ये आईबी निकल चुका है, यही आईबी का मान हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे। तो क्या निकल गया, आईसी निकल गया सर। स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया सर। स्टेप नंबर 3 पे बात करते हैं। 3 ही स्टेप में पूरा काम खत्म हो जाता है। 3 स्टेप में मैं आपको पूरा बात बताऊंगा। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में हम कलेक्टर साइड में केवीएल लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कलेक्टर साइड में केवीएल लगाएंगे। जो काम हम बोल रहे हैं ना, यही काम बार बार करना है। यही काम सबसे पहले बेस में अप्लाई करना है केवीएल, उससे आईबी निकालना है। पहला काम आईबी निकालना है। और अगर आईबी नहीं निकाले तो पहले ही गलती, कोई दूसरा चीज नहीं निकालना, पहले आईबी निकालना है, उसके बाद बीटा लगा के आईसी निकालना है। ठीक है, आईसी निकल गया, पहला दूसरा कंप्लीट, तीसरा केवीएल लगाना है, आउटपुट में केवीएल लगाना है। देखेंगे, अप्लाई 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 केवीएल इन 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 कौन सा लूप, अप्लाई केवीएल इन, ठीक है, कलेक्टर लूप। ठीक, कलेक्टर लूप में केवीएल अप्लाई करना है। कलेक्टर लूप में केवीएल अप्लाई करता है। चलिए, तो हम यहाँ खड़े रहे, यहाँ खड़े रहे, यहाँ खड़े, जहां मन करे। देखिए इधर करंट जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, पहले बताए थे करंट इधर जा रहा है, तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। ठीक है, चलिए ऐसे घूमिए, चलिए ऐसे घूमिए, हम यहाँ खड़े हैं, चाहे यहाँ खड़े हैं, चाहे यहाँ जहां भी खड़े रहने, ऐसे घूमना है एक चक्कर। तो जहां से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चले 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 इधर घुसे, तो पहला साइन माइनस मिला, पहला साइन माइनस मिला, पहला साइन माइनस मिला, और इस वोल्टेज का नाम VCE है, तो लिखेंगे माइनस VCE। उसके बाद इधर से चले 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 इधर आए, पहला साइन माइनस मिला, माइनस, यहाँ का वोल्टेज बताइए, वोल्टेज वी IC इंटू आरसी, IC RC, फिर आया 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 प्लस मिला, प्लस VCC इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां तक आ गए, खत्म हो गया। अब हमें इसमें से VC कैलकुलेट करना है, तो VC कैलकुलेट करेंगे, तो VC उधर भेज दो, VC को उधर भेजो, अपने आप मिल जाएगा। यानी VCE बराबर हमें प्राप्त होगा, VC बराबर प्राप्त होगा VCC माइनस IC इंटू RC। यस सर, ठीक है, तो यहाँ से VC निकल गया, यहाँ से IC निकल गया। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है सर, यहाँ पर आपको सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है। ठीक, तो हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी, हमेशा कैलकुलेट होता है, एक आईबी और आईबी, एक आईबी कैलकुलेट होता है, दूसरा आईसी, और तीसरा वीसी। तो हमें आईबी का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आईबी आईबी यहाँ पर हमको क्यू पॉइंट निकालना है ना जी, तो क्यू पॉइंट में आईबी नहीं यूज होता है, आईसी और वीसी। तो सर आईबी क्यों निकाले, आईबी इसलिए निकाले क्योंकि आईसी निकालने में आईबी का जरूरत पड़ता है, इसलिए आईबी निकालना पड़ जाता है। चलिए लास्ट स्टेप में है, लास्ट में लिखेंगे क्यू पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट में लिखेंगे, मैंने आपको बोला था सबसे पहले VC निकाला हुआ है, हाँ सर निकाला हुआ है, VCE, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद कौन निकाला हुआ है, आईसी। आंसर हो गया, यही तो है सर। तो अब एक लड़का बोला सर VC मत छोड़िए, VC का पूरा मान लीजिए, लेकिन ना, लो लो भाई लिख लो, क्या होगा, यहाँ लिखेंगे VCC माइनस IC इंटू RC, इसको भी छोटा ब्रैकेट से घेर के कॉमा दे दो, ये हो गया VC का मान, कॉमा IC का मान क्या लिख देंगे, बीटा इंटू IB, बीटा इंटू IB। यस, अब ये मेरे पास क्यू पॉइंट बन के तैयार। क्या इतना ही एनालिसिस करना है, यस, एग्जाम में इतना ही एनालिसिस करना है अभी फिलहाल के लिए। अगर आपको फिक्स्ड बायस बनाने के लिए आएगा, ठीक है, तो इतना ही एनालिसिस करना है, इतना ही आपको बनाना है। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक में क्या क्या किए पता चला। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सब सारा स्टेप मैं स्टेप वाइज लेके चला हूं, एक एक का एक एक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। हम्म,
कुछ कुछ लोगों को तो क्लियर है। अब यहाँ तक बना लिए। अब अगर मैं न्यूमेरिकल दूं तो उम्मीद है बना लेंगे न्यूमेरिकल। अब एक लड़का न्यूमेरिकल बनाने के लिए बोला, चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन तो बन गया, ये तो बना लिया आप, लेकिन सर ये तो थ्योरी है, ये तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल आता है तो नहीं बनता है। तो मैं आपके आप बारे में आता हूँ। मैं समझता हूँ आपकी एक एक विडंबना, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही था। मैं विडंबना को समझता हूँ, और मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, और आप क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से न्यूमेरिकल्स दिया जा रहा है, इस न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और बनाना है। ये एक ट्रांजिस्टर है, देख लीजिए। हाँ सर, यहाँ एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे गया, एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, और इसको ऐसे कर दिया है। यहाँ पर ऊपर में ऐसे लिख देता है +VCC, ठीक है। इसका मान दे दिया +12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर RC दिया हुआ है, और इसका मान दिया हुआ है 2.2 किलो ओम, ठीक है। ये RB दिया हुआ है, RB का मान दिया हुआ है 240 किलो ओम। 240 किलो ओम, ध्यान से सुनना, यहाँ 240 किलो ओम लिखा हुआ है। ये RB है, ठीक है। ये गोल घेरा कर दे रहे हैं, और नीचे में ग्राउंड कर दे रहे हैं, बस इतना ही मान दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें, कुछ भी नहीं। और बोलता है, ठीक है, इसमें बीटा बराबर मेंशन कर दिया है 50, बीच में लिख दिया है बीटा, इसका मेंशन कर दिया है 50। बोलता है कि इस सर्किट में फाइंड, क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखो ठीक से। फाइंड पहला नंबर में बोल रहा है, हाँ, शायद, ठीक है। फाइंड पहला नंबर में बोल रहा है IB निकालो, पहला स्टेप में बोला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है IC निकालो। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है VCE निकालो, VCE निकालो। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, VB निकालो। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है VC निकालो। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है VBC निकालो, VBC निकालो। और जितना क्वेश्चन है सब डाल दीजिएगा, हम सब क्वेश्चन डाल दीजिए जितना पॉसिबल है, सब के सब निकालो। इतना सारा क्वेश्चन निकालोगे तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है न्यूमेरिकल एकदम समझ आएगा, आएगा एकदम आएगा। न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा तो फिर किस बात का मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल दिखता है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखने के बाद, क्योंकि न्यूमेरिकल देखने के बाद ये पहचानने सीखना है ये कौन सा बाइसिंग है। तभी तो एक बाइसिंग वे पढ़ाए हैं सर, वही तो होगा, वही है। लेकिन अभी जब 4-5 बाइसिंग पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा बाइसिंग कौन सा है, ठीक है, कौन सा बाइसिंग है, ठीक, कौन सा बाइसिंग है। पहले अगर पहचानने सीख गए, उसके अनुसार से बना लीजिए, सॉरी। और अगर नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको जैसे तरीका बताया वो वैसे बनाइएगा, बन जाएगा। चलते हैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, बन जाएगा। तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, बन जाना चाहिए। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। मैंने आपको तोड़ने सिखाया था, आप एग्जाम एग्जाम में पूरा तोड़ के दिखाइए। ये देखिए ऐसे और ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ एक रेसिस्टेंस ऊपर बनाते हैं, फिर यहाँ एक रेसिस्टेंस ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर देते हैं +VCC, यहाँ भी देते हैं +VCC, ठीक है, गोल घेरा करते हैं, और इसको नीचे की तरफ दिखा देते हैं, यहाँ ग्राउंड आपको दिखा देते हैं। कुछ इसी तरीके से बनाए थे अभी तुरंत, बाकी मान बाद में रख लेंगे। हाँ सर, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बोले थे कि सर इसको कुछ इस तरीके से आपने डिजाइन किया था, ठीक है, यहाँ नीचे, और यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेकर, ठीक है, इसको नीचे की तरफ लाए थे, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिए थे, जो कि इसके साथ जोड़ दिए थे, और ऊपर की तरफ ले गए थे, यहाँ एक रेसिस्टेंस दिए थे, यहाँ पर इधर ऐसे प्लस दे दिए और ये माइनस दे दिए, और यहाँ से ऐसे जोड़ दिए, इधर ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे गोला गोला घेरा कर दिए, इसका नाम हो गया RB, इसका नाम हो गया RC, ठीक है, इसका नाम हो गया VCC, इसका नाम हो गया VCC, है ना, VCC ही है
हाँ सर वीसीसी है, कुछ ऐसे ही चल रहा था। अब करंट का डायरेक्शन आपको दिखाने के लिए कहे थे, याद आ रहा होगा करंट का डायरेक्शन। यहाँ से करंट जाता है, इसका नाम हो गया आईबी। यहाँ से करंट आता है, इसका नाम हो गया आईसी। ठीक है, इसका नाम प्लस, इसका मान माइनस, इसका मान प्लस, इसका मान माइनस। फाइनली एक और चीज बताए थे, यहाँ से इसका नाम VBE होता है, VBE होता है। और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसका नाम VCE होता है। याद आ रहा है, VCE होता है। इसमें भी ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब आपके पास पूरा कंप्लीट हो चुका है, सर्किट आपके सामने दिख रहा है। मान अपने अनुसार से जब जरूरत होगा हम लोग बनाएंगे। हम सबसे पहला काम आपको बोले थे वो कीजिए, मान वान मत देखिए ना, सबका सबका मान रखा पड़ा है, कहीं वो जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो आपके सामने है, लेकिन उसको छोड़िए। पहले आइए इसके बेस लूप में केवीएल लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? बेस लूप में केवीएल लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ सबसे पहला स्टेप मैं यही करने वाला हूँ। क्या लगाएंगे? अप्लाई केवीएल इन बेस लूप, अप्लाई केवीएल इन बेस लूप, अप्लाई केवीएल इन बेस लूप। देखिए क्या लिख रहे हैं, अप्लाई, अप्लाई केवीएल, केवीएल इन इन बेस लूप, बेस लूप, बेस लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे, तो हम लोग इधर चलेंगे। मैंने जैसे बताया था कि माइनस VCC होता है, फिर यहाँ पर होता है प्लस IB इंटू RB होता है, IB RB होता है, और इसके बाद होता है प्लस VB होता है, प्लस VB होता है। ठीक है, इज इक्वल टू लड्डू पेड़ा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को सबसे पहले आईबी निकालना है, तो सुनिएगा, आईबी इसको अलग रखिए, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, आईबी इंटू आरबी, आईबी इंटू आरबी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, VCC माइनस VBE। ठीक है, VCC माइनस VBE। और यहीं से हम अगर आईबी निकालते हैं, आईबी, तो हो जाएगा VCC माइनस VBE, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय आरबी। ठीक, अब आप बताइए, क्या सभी का मान पता है? हाँ सर सभी का मान पता है। उधर मटाइए, उसको नहीं लिखेंगे, इधर ही बनाते हैं, उधर फिर छोटी जगह बचेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए VCC का मान बताइए। VCC का मान 12 है सर, 12 है। देखिए VCC का मान कितना है? 12 है, 12 लिखेंगे। मान VBE का मान, मैंने आपको कसम खिलाया था, VBE का मान आपको बात याद दिलाया था, VBE का मान आपको याद करवाया था। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, VBE का मान कितना होगा? VBE का मान कितना होगा? VBE का मान कितना होगा? जल्दी जल्दी बताइए, VBE का मान कितना होगा? VBE का मान कितना होगा? जल्दी जल्दी बताइए, VBE का मान कितना होगा? जल्दी से, फास्ट। यस, 0.7। श्वेता सिंह ठीक बोल रही हैं, वीवी का मान 0.7। कसम खा लीजिए, वीवी का मान 0. सर क्वेश्चन में नहीं दिया है। अरे आपने आप सोच के लेना है, वीवी का मान कितना लेना है? 0.7, अपने आप सोचना है उसको। कोई बोलेगा नहीं कि इसका मान इतना होता है, इसको खुद ब खुद, यानी ऊपर लिख लो, हम कसम खाते हैं कि जहां भी क्वेश्चन में वीवी नहीं दिया रहेगा हम 0.7 लेके चलेंगे। फिक्स है, क्योंकि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मान के चला जाता है। ओके, आरबी का मान हमको मालूम है, आरबी 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 240 किलो ओम। आरबी का मान 240 किलो ओम। ध्यान दीजिए, पहले कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिनको जिनको कैलकुलेशन में परेशानी होती है, धीरे धीरे चलूंगा मैं, आराम से समझाऊंगा कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। पहले किलो, किलो को देखिए किलो दे रहा है, किलो को हजार में मत बदलिए, किलो को ऊपर भेजिए, किलो ऊपर भेजने पे मिली हो जाता है, किलो को ऊपर भेजने पे मिली हो जाता है, किलो को ऊपर भेजने पे मिली हो जाता है। तो इसका मतलब ये किलो ओम ऊपर जाएगा तो मिली ओम हो जाएगा। इसको घटाइएगा, तो 12 में से 0.7 घटाएंगे तो आपको आएगा 11.3, और नीचे में आएगा 240, 240 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। अब इसको भागा देना है आपको। आपके पास कैलकुलेटर नाम का एक यंत्र होता है, जिसमें आप इसको भागा दे सकते हैं। ठीक है, भागा दे सकते हैं कैलकुलेटर नाम का यंत्र से। चलिए मैं भागा देता हूं आपके सामने, डिवाइड करता हूं। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो होगा 11.3 डिवाइडेड बाय, कितना करना है? 240, 240। तो हमको कितना आएगा मैं बता दूं, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आएगा 0.4, 0.04 है, 0.047। ठीक है, जीरो मिली एम्पियर। और भी है बट इतने ही ले रहे हैं, और समझाना है तो और भी समझा सकते हैं हम आप इसको। ठीक है, सुनिएगा, देखिए एक और बात समझाता हूँ, ये मिली है। ठीक है, किताबों में मिली में नहीं देगा, माइक्रो में देगा, क्योंकि बेस करंट बहुत छोटा होता है। तो सुनिए, आपको अगर थोड़ा मोड़ा ज्ञान है दशमलव संख्या पद्धति का, मतलब दशमलव के इधर उधर करने का, बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट उछल के इधर गया, एक 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 बार उछला, फिर एक बार उछला, फिर एक बार उछला,
3 बार उछल रहा है सर। देखिए मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, 47 के बाद, 47 के बाद तो यहाँ उछला, यहाँ उछला, यहाँ उछला, तो 3 बार उछला। तो जितना बार उछलेगा उतना गुना 10 का पावर -3, तो 47 लिखेंगे हम, गुना 10 का पावर -3 पहले से, और एगो मिली एम्पियर पहले से है। हम आपको यही तो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये देखिए 47, अब मिली एम्पियर, मिली का मान 10 का पावर -3 होता है, मिली का मान 10 का पावर -3 होता है, और ये 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, 10 का पावर -6, यानी लिख सकते हैं 47 गुना 10 का पावर -6 को माइक्रो लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर। यस, यानी आईबी का मान मिल गया 47 माइक्रो एम्पियर। ये मेरे पास एक मान निकल गया, एक मान निकला सर। कैलकुलेशन करना यहीं तक मेरा काम था, लेकिन अब इसके बाद इसको हल करना नहीं आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करेंगे तो अपने आप आंसर देगा, नहीं देगा तो थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते करते अपने आप हो जाएगा। किलो को कैसे मिली में बदलते हैं, ये वो समथिंग समथिंग आप यहाँ देख रहे हैं। आइए, एक काम निकला सर, आईबी निकल गया, पहला स्टेप भी निकल गया। दूसरा काम आईसी निकलता है। आईसी कैसे निकलता है तो हम लोग जानते हैं सर, हम लोग ये पता है सर, आईसी बराबर फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आईसी बराबर बीटा गुना आईबी होता है, बीटा गुना आईबी होता है। सर बीटा का मान हमें पता है, एकदम बहुत बेशक 50 दिया हुआ है बीटा का मान, क्वेश्चन में देखिए 50 दिया हुआ है बीटा का मान, है ना, इधर देखिए 50 दिया हुआ है, गुना आईबी का मान हमें पता है 47, 47, 47 गुना माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, 47 माइक्रो एम्पियर सीधे लिख सकते हैं। 50 गुना 47 करो, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको मल्टीप्लाई पहले करो। देखिए मल्टीप्लाई आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा है, 50, 50 गुना, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 47, ठीक है, 2350, देखिए आ रहा है 2350 माइक्रो एम्पियर। तो फिर सुनिए, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, फिर 3 पॉइंट इधर हम निकालेंगे, 3 पॉइंट इधर, 3 ही घट जाएगा, मिली में आ जाएगा, 3 पॉइंट इधर, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2.350 मिली एम्पियर। देखिए मिली और माइक्रो कैसे बदल रहे हैं, यही आपको आपको समझना है। जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि पॉइंट का इधर उधर कैसे होता है, यही बात आपको समझना है। मैंने पॉइंट यहाँ रहता है कोई भी संख्या के आगे, तो हम उसको 3 पॉइंट इधर लाए तो 3 माइनस हो जाएगा, 3 10 का पावर माइनस माइक्रो -3 हट जाएगा, और माइक्रो से हट के फिर मिली आ जाएगा, ठीक है। तो 2.350 मिली एम्पियर आपका आईसी का मान आ गया। यस, आईसी का मान आ गया, ठीक है, 2.35 मिली एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग को वीसी कैलकुलेट करना है। वीसी कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीसी आउटपुट लूप में वीसी डालते हैं, यहाँ पर आउटपुट लूप में केवीएल लगाते हैं, तो हम लोग ठीक है लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे अप्लाई 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 केवीएल, केवीएल इन 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 आउटपुट लूप, आउटपुट लूप, या ठीक है कलेक्टर लूप भी लिख सकते थे। यहाँ आउटपुट लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। जैसे आउटपुट लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो सुनिए क्या होगा, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से इधर गए, पहले माइनस मिला तो माइनस क्या लिखेंगे, वीसीई, वीसीई माइनस वीसीई, फिर इधर जाएंगे प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस आईसीआरसी, माइनस आईसी इंटू आरसी, फिर इधर आएंगे और उसके बाद लिखेंगे प्लस वीसीसी, प्लस वीसीसी बराबर लड्डू पेड़ा, ठीक है। और फिलहाल हमें यहाँ वीसी कैलकुलेट करना है, तो वीसी बराबर निकालिए, वीसीई बराबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वीसी बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, आईसी इंटू आरसी। वीसीसी का मान कितना है, वीसीसी का मान हमको मालूम है 12, कितना मान मालूम है, 12, माइनस आईसी का मान मालूम हो चुका है 2.35 मिली एम्पियर। यस, 2.35 मिली एम्पियर, नहीं छोड़िएगा इसको, मल्टीप्लाई आरसी का मान मालूम है, आरसी 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम। पहले आपको क्लियर कर दूं, गुना में जहां भी मिली और किलो आता है, मिली और किलो आता है, कट जाता है। कैसे सर, मिली किलो का मतलब समझा रहे हैं, मिली का मतलब 10 का पावर -3 गुना किलो का मतलब 10 का पावर 3, तो दोनों कट जाएगा। यस, मिली और किलो कट जाता है, यही बात बता रहे हैं, मिली और किलो कट जाता है, तो यहाँ तो ये दोनों खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया सर। ठीक, अब आपके पास क्या बचा, 12 माइनस इतना गुना इतना, तो गुना करने आता है,
ठीक है, चलिए गुना कीजिए। तो बताइए 12 माइनस इतना गुना इतना, मिली किलो एकदम कट गया, मिली किलो कट गया, तो बताइए कितना आंसर देगा, जल्दी से बताइए तो कितना आंसर देगा। ठीक है, कितना आंसर दे रहा है, 12, 12 माइनस कितना, 2.35 मल्टीप्लाई 2.2, 6.83, यानी VCE का मान मिल रहा है। ठीक है, 6.83 वोल्ट आएगा। चेक करिए, आप सभी को आंसर मिल रहा है सही सही, उठा। अच्छा, आते हैं, छोड़ते हैं, जल्दी छोड़ते हैं। नहीं सुना, बोल दे रहे फोन कर, बोल दे रहे, आएगा सुनने, उधर होगा, उस रूम में रहता है। आएगा, रख दो ना, रखो। चलिए ठीक है, 6.83 वोल्ट सब लोग एकदम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां तक रुकिए, ये तीन चीजें निकल गई, आईसी निकल गई, वीसी निकल गई, बट ये तीन चीजें निकलने के बाद ये तीन चीजें एक्स्ट्रा दी रहती हैं जो हमें, ठीक है, हमारा जो दिमाग खराब करता है। तो ये तीन चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी, इसी को हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। पहले इतना समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया इतना दूर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए इतना दूर में, एनीबडी, कोई ऐसा जो कि हाँ हमको न्यूमेरिकल समझ नहीं आया, नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, एक बार देख लीजिए जल्दी से, सबसे देख लीजिए, सब लोग न्यूमेरिकल बना लेंगे। अभी ये 3 पॉइंट बचा हुआ है, तीनों पे बात करेंगे अभी हम लोग, वीवी क्या होता है, वीसी क्या होता है, और वीबीई क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। एकदम धीरे धीरे चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बन जाए उसके बाद दूसरे पे और थोड़ा तेज बढ़ेंगे, फिर तीसरे में और थोड़ा तेज, चौथे में तेज, ऐसे। आया, टेबल में रख दो, हम बोल दे रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, मेनली आपको नो डाउट इतना इसलिए होता है, यहाँ तक तो हर कॉलेज में हर टीचर के द्वारा बता दिया जाता है। ठीक है, आ गया, आ जा, 1 मिनट, 1 मिनट लाइव, 1 मिनट रहिएगा आप। तो क्लियर है यहाँ तक, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीबी, वीबी, सर ये वीबी दिखता कहाँ है, वीबी तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, वीबी कहाँ है, बेस वोल्टेज कहाँ है। तो सुनिएगा, बेस वोल्टेज किसको कहते हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तीन चीजों को समझने के लिए हमको एक बड़ा फोटो चाहिए, जिसमें कि हम जानबूझ के बड़ा ले रहे हैं अगले पेज में, ताकि आप जल्दी से समझ पाए वीबी क्या होता है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक बड़ा सा फोटो लीजिए, तुरंत समझ आएगा, जानबूझ के बड़ा फोटो ले रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं हो। ठीक है,
वही वाला का फोटो ले रहे हैं जो पीछे था, ठीक है, ताकि आप कभी गलत नहीं करें, इन सब क्वेश्चनों को एग्जैक्टली कभी मिस्टेक नहीं करें। चलिए, तो ये आपके पास एक सर्किट है, पीछे वाला सर्किट ही मैंने बनाया है। कौन वाला सर्किट बनाया है तो आपको याद दिला दूं, मैं इधर वाला सर्किट बना रहा हूँ, उसी सर्किट का ये पार्ट है, ठीक है। और हमें इसमें तीन चीज निकालना है, वीबी, वीसी और वीबीसी। वीबी भी, हाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, वीबी कैलकुलेट करना है, वीसी कैलकुलेट करना है और वीबीसी कैलकुलेट करना है। ये बहुत बार आता है, बहुत सारे बच्चे को ये समझ ही नहीं आता ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुनिए, वीबी किसे कहते हैं, भीभी किसे कहते हैं, सुनिएगा, भीभी किसे कहते हैं, तो सुनिए, सुनिए, बेस, ये बेस, बेस, बेस में अगर कोई रेसिस्टेंस दिया है उसके आगे, आगे यहां एक बिंदु दे दीजिएगा। ये बेस यानी कि जो ट्रांजिस्टर टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल है, उस टर्मिनल में बस एक पॉइंट दे दीजिएगा। क्या उसमें रेसिस्टेंस को लेंगे कि नहीं, तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। उसके बाद बस उसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिस्टर और बेस के बीच में नहीं, इसे कहते हैं भीबी। क्या बोलते हैं, यही भीबी निकालना है। तो सर भीसी कहाँ होगा, तो सर भीसी कहाँ होगा, तो ये देखिए, ये कलेक्टर टर्मिनल है और यहाँ रेसिस्टेंस है, तो हम रेसिस्टेंस को नहीं लेंगे, कलेक्टर के ठीक ऊपर कहीं पर पॉइंट ले लेंगे, ये होगा वीसी। तो सर ये भी होगा, एकदम होगा भी, तुम निकालना चाहते हो निकालो, भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी टर्मिनल के ऊपर, जस्ट ऊपर में कोई बिना रेसिस्टेंस लिए जो टर्म पॉइंट होता है, वो बेस का तो बेस वीबी कहते हैं, वी सी का, कलेक्टर का तो वीसी कहते हैं, और इमीटर का तो वी कहते हैं। तो वीबी निकल रहा है सर, वीबी और वीसी। इतना समझ गए कहाँ कहाँ कौन कौन होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन होता है, ये समझ में आ गया। तो सर इसका मान कैसे मिलेगा, तो सुनिए, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सुनिएगा, यहां से लेकर देखिए, इसी को ग्राउंड कहते थे, याद आ रहा है, ग्राउंड कहते थे, भूल गए, ठीक है। याद कीजिए, इमीटर को ही आपने ग्राउंड बनाया था सर, कैसे, आप देखिए क्वेश्चन में, इमीटर को ही मैंने ग्राउंड बनाया है ना, इमीटर को ग्राउंड बनाया है, हाँ सर, तो फोटो क्यों नहीं बनाए थे, आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको इससे, आपको अगर मन है, ठीक है, आपको अगर मन है, ठीक है, आपको अगर मन है तो यहाँ ग्राउंड बना दीजिए, लीजिए सर बना दीजिए, ठीक है, आप बना दीजिए। तो इसलिए ग्राउंड बनाने की जरूरत आपको है, हम बना तो दिए, ठीक है। अब आइए, यहाँ ग्राउंड है, तो आपको क्या बोल रहा हूँ, जब भी भी निकालना हो, जिस बिंदु का वोल्टेज निकालना हो, जिस बिंदु का वोल्टेज निकालना हो, अगर वो पहचान में आ गया, वहां से चलते हुए ग्राउंड तक जाना है, मेरी बात को सुनिए, वहां से चलते हुए ग्राउंड तक जाना है। क्या बोले, जिस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, जिस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, वहां से चलते हुए कहां तक जाना है, ग्राउंड तक जाना है। कहां तक जाना है, ग्राउंड तक जाना है, बस ग्राउंड तक पहुंचे, जो वोल्टेज होगा। तो एक लड़का बोला ई रास्ता से इसे जाके यहाँ पहुंच जाएंगे, पहुंच हो गया सर, हम बोले एकदम हो गया। सर एक लड़का बोलता नहीं नहीं, हम इधर से घूम के जाएंगे, तो हमें तो ग्राउंड तक पहुंचने बोला है, आपने तो नहीं बोला कि आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। तुम्हारा मन, आप ऐसे जाके देखो तो उसका भी मान उतना ही आएगा, और ऐसे आके देखो उसका भी मान उतना ही आएगा। क्या सही बोल रहे हैं, आप कैलकुलेशन करने के लिए माहिर हो, आपके पास कॉपी कलम है, कैसे कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन फिलहाल सर भीबी का मान बताइए ना कितना होगा। तो चलिए, यहां से यहां तक का वोल्टेज याद है, इसका नाम भीबी था, इसको भूलिएगा नहीं, बार बार बोले थे इसको भूलिएगा नहीं, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से चलेंगे यहीं तक, कहीं और नहीं जाएंगे, ग्राउंड तक ही जाना है, बस ग्राउंड तक जाना है। तो भीबी से चले चले, पहले कौन मिला सर, देखो देखो देखो, भीबी का मान निकाले जा रहे, भीबी बराबर, तो यहां से चले चले तो पहले प्लस मिला, प्लस लिखेंगे, VBE मिला मुझे, VBE मिला, और यहां तक आए, फिर रास्ते में कोई नहीं, रास्ते में कोई नहीं, रास्ता तो लेते नहीं है कोई, तो यहाँ ग्राउंड तक खत्म, यानी VB का मान VBE होगा सर, यानी VBE का मान 0.7 होगा। हाँ सर, यही तो आंसर होगा, क्या बात है सर, इतना आसान था, हम लोग को पता नहीं था, ठीक है, कि VB का मान VBE के बराबर होगा। अगर यहाँ कोई रेसिस्टेंस होता ना तो उसको भी लेते, हमको यहां से लेके ग्राउंड तक आना है, यहां से लेके ग्राउंड तक में यदि कोई वोल्टेज होगा तो लेंगे, ठीक है, तो एक ही वोल्टेज तो था, ठीक। सर वीसी निकाल के बताइए, वीसी कहाँ, वीसी यहाँ है, यहाँ से कहाँ, यहाँ हम क्या बोले, जो भी पॉइंट वोल्टेज पूछेगा वहां से कहाँ तक चलना है, ग्राउंड तक चलना है, कहाँ तक चलना है, ग्राउंड तक। तो यहाँ से चलो चलो चलो, तो यहाँ तक वोल्टेज नहीं बताए थे, इसका नाम VCE लिखे थे, याद आ गया, हाँ आ गया सर, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो यहाँ से लेके ग्राउंड तक चलेंगे, तो यहाँ से चले 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 VCE मिल गया सर, यहाँ से VCE मिला, और प्लस VCE मिला, प्लस VCE मिला। तो यहाँ से यहाँ तक चले प्लस VCE, और यहाँ तक में कोई वोल्टेज नहीं है, प्लस VCE का मान निकाल चुके हैं, VC का मान प्लस VCE, VC VC बताओ VC का मान कितना निकला है, 6.83 वोल्ट, 6.83 वोल्ट,
ये भी आंसर हो गया सर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। दो वोल्टेज निकल गया, वीबी और वीसी। तो भी क्यों नहीं निकाले? अगर कोई मान लो, मान पूछ देते हैं यहाँ पर भी, तो भी का कोई वोल्टेज कहाँ है? भी तो सीधे ग्राउंड से जुड़ा है, भी का मान 0 वोल्ट, भी का मान 0 वोल्ट। तो मान लिया, कोई पूछ ही देगा, लो हम निकाल ही देते हैं भी का मान। तो भी इसी को कहते हैं, ये वी है, और भी सीधे जीरो से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, वी का मान 0 वोल्ट हो गया। मान लिया कभी पूछ ही दिया आगे चल के कोई क्वेश्चन में तो, ठीक है। लेकिन आगे चल के सर्किट यही रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या रहता है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस रहता है, देखिए, ठीक है। तो भाई यहां से यहां तक आने में ये वोल्टेज भी मिला, और यहाँ एक करंट आएगा, उसका नाम होगा आई ई, और आई ई आर ई गुना होगा, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, वोल्टेज बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, इसलिए रहने दीजिए, आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर हमेशा उतना ही आंसर लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वही करना है। भी का मान हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, VBC। VBC, सुनिए, इसको इसको अगर आप नेटवर्क पढ़े हैं बहुत अच्छे से, तो आपके टीचर्स ने आपको बताया जाता है, आपने बताया था कि कभी भी दो गो मान यहाँ रहता है ना इसका, तो इसको पहले VB लिखो। देखो, VB, VBC, VBC निकालना है ना हम लोगों को। हाँ जी, VBC निकालना है, रुक जाओ देख लेते हैं। VBC, हाँ VBC, VB माइनस VC, VB माइनस VC, सही है। ठीक है, देखो VB, तो VB माइनस VC, ये दोनों को माइनस कर दो, VB को अलग करो, और V से C में अलग करो, VB माइनस VC आंसर हो जाएगा। VB का मान कितना था हमारे पास? 0.7 वोल्ट, माइनस VC का मान कितना था? 6.83 वोल्ट, घटा देना तो VBC का मान मिल जाएगा। कितना आसान था सर, VBC का मान घटाइएगा तो माइनस करके आएगा कुछ, माइनस 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 6.13, 6.13, हाँ, माइनस 6.13 वोल्ट, ये आ गया आपका इसका मान। ये हो गया VC का मान, और ये हो गया VB का मान। कोई दिक्कत तो बताइए। क्या सर कैंप में आंसर नहीं, किलो एम्पियर, किलो एम्पियर में आंसर नहीं दे सकते हैं? ये ना किलो एम्पियर बोल रहे हैं ना श्वेता जी आप? किलो एम्पियर बोल रहे हैं शायद। ठीक है, देखो बेटा, बेटा जाओ गेट खोलो। हाँ, वहां गेट खोल दो, काला वाला। आ, बुला लो, आ जाइए, बोलो आ जाइए, बुलाइए बुलाइए, आइए। आ रहा, आ रहा है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है ना? लिखे हैं? हाँ जी सर, किलो एम्पियर काहे के लिए? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट सब है ना, बहुत छोटा होता है, तो उसमें किलो जाके क्या फायदा? ठीक है, हाँ, रेसिस्टेंस किलो में लेते हैं, आपकी मर्जी है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं होगा, आप ले सकते हैं। कहीं ऐसा कहीं लिखा है कि आप इसमें मत रिप्रेजेंट करो, इसमें करो, इसमें नहीं करो, इसमें करो, ऐसा नहीं लिखा है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं किताबों में, तो उस समय जो है ना, उस समय जो है ना, आप जो टॉपिक बनाते हैं, तो उसमें आंसर मिलाने की बात होती है, तो उसमें आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए, आज इतने ही रखेंगे। अब गेस्ट आ गए लोग घर में, तो आज इतने ही रखेंगे। आज 2 ही घंटे की क्लासेस होंगी, आराम कीजिए इसके बाद। ठीक है, देखिए बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो उन सभी लोगों को घाटा हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि क्लास बढ़ा दूं, खत्म कर दूं, लेकिन फिर कभी लगता है कि बच्चे तो मेरे स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, पढ़ाना तो मुझे ही है, उन्हें समझ नहीं आएगा तो मुझे ही दिक्कत होगी। इसलिए चलिए, आज 2 घंटे की क्लासेस हुई, इतना तो श्योर हो गया कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कि बेस बायस, फिक्स्ड बायस का क्वेश्चन आज के बाद दिक्कत नहीं होगा कभी। फिक्स्ड बायस का क्वेश्चन आपको कहीं परेशान नहीं करेगा। फिक्स्ड बायस में अगर अभी भी परेशानी होती है तो बताइएगा। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप उसको बनाइए, आंसर के साथ भेज रहा हूँ, आप बनाइए। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग अगले क्लास में फिर से इस पर एनालिसिस करेंगे, फिर से बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। रात में क्लास होगी? अरे पढ़ाइएगा तो हम दिनों भर पढ़ाने के लिए तैयार हैं आयुष जी, हम दिन भर पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन 14 बच्चे, 15 बच्चे, अगर 70 बच्चे में आते हैं तो हमको नहीं, पसंद नहीं लगता है। लगता है कि फिर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, बेकार है बच्चे, हमको समझ, हम, मेरा क्लास ही अच्छा नहीं लगता, सीधा बात, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। खुद सोचिए, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास में पढ़ने के लिए एकदम भीड़ लगी रहती है। तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मेरी मेरी पढ़ाई ही अच्छी नहीं है, मैं अपने आप को यही फील कराऊंगा।
लो पीडीएफ यहीं पर बना दे रहे हैं, देखो जी, लड़की जो भी बोल रहा है पीडीएफ, पीडीएफ के लिए बोल रहा है। आप क्या करो, स्कैन करो इसको, यहाँ पर दे रहे हैं, इसको स्कैन करो, इसको इसको स्कैन करो जल्दी से। हम पीडीएफ भेजने के लिए उतना समय कैसे होगा? आप यहाँ पर स्कैन करो, अभी हम स्कैनिंग दे रहे हैं। सारे के सारे पेज स्कैन हो जाएंगे और आपका पीडीएफ अभी अपने आप बन जाएगा। देखो इसको स्कैन करो जल्दी से, इसको स्कैन करो, इसको स्कैन करो, पीडीएफ बन जाएगा। इसको स्कैन करो, पीडीएफ बन जाएगा। बताओ बना कि नहीं बना, जल्दी बताओ, ये भी बताओ, स्कैन करो जल्दी से, बताओ पीडीएफ बन जाएगा। बन गया, मिल गया बाइसिंग का पूरा पीडीएफ। ये तो लिंक जा रहा है जी। देख लीजिए, पहले आया कि नहीं आया पहले बताइए, फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैंने भेजा है, बन गया, पीडीएफ मिल गया। लिख लिए सर। नहीं हो रहा है, देखिए तो गया है एक पीडीएफ, आप खोल के देखिए। पीडीएफ गया है, चेक कीजिए, खोल के देखिए। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, हाँ सेंड कर देना आयुष जी, चलिए ग्रुप में सेंड कर दीजिए। चलिए क्लास को यहीं बंद कर रहे हैं। कल फिर शाम में अगर जरूरत होगी तो मेरी मैसेज जाएगी क्लास के लिए। पहले सभी लोग बताएंगे, उसके बाद हो गया, चलिए थैंक यू।